तो मुझे एक बात बताइए, जो 4 घंटे वाली शादी और 1 घंटे वाली शादी में फर्क क्या है? ऐसा होता है कि पहले वाली शादी जो थी, जो मेरे माता पिता या आपके माता पिता है, आज उनकी भी शादी हुई है, तो उनका जो आज तक जो चीजें चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पितृदोष किस वजह से लगता है? कई बार क्या होता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी वजह से क्या होता है कि अस्थियां वगैरह मिलती नहीं है। अब जो इंसान कुछ करवाएगा, काफी चीजें ऐसी होती है कि नारायण बलि होती है। बाहर तो वो अग्नि भी नहीं दे रहे, बाहर वाले तो जमीन में दबा देते हैं। वो पितृदोष और उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे भी जो कुछ होता है। तो पंडित मुझे एक चीज होता है, आपने अभी बीच में बोला था कि तांत्रिकों के पास भी चले जाते हैं, तो वैसे जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, तांत्रिक भी यही काम करते हैं, चढ़ावा? तांत्रिक विधि अलग होती है ना। अच्छा, तांत्रिक विधि का मतलब क्या होता है कि तांत्रिक ऐसे तांत्रिक होते हैं जो शमशान में बैठते हैं। पर लेकिन पंडित भी तो आजकल बहुत पैसे ले लेते हैं सर, पूजा के नाम पे 2-2 ढाई लाख की पूजाएं मैंने सुनी है मंदिरों में। वो बड़ी पूजा होती है, तो उस हिसाब से उनकी पूजा होती है, और वही जो काम उस हिसाब से होता है उनके ही पैसे ज्यादा लेते हैं। आपने सुना होगा एक चीज आजकल बड़ी फेमस है, वशीकरण। आप फिल्म भी आई थी अभी थोड़ा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, उसके केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, वशीकरण करने वाले भी आते होंगे। तांत्रिकों का काम होता है। तांत्रिकों का काम देखो ऐसा होता है कि वशीकरण भी होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, सारी चीजें होती है, और पंडित करते भी हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मंगलवार और शनिवार को आटे का पुतला बनाया जाता है, वुडू डॉल टाइप। हाँ। पंडित रामगोपाल जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार जी। पंडित जी, ये मेरा पहला एपिसोड होगा बिल्कुल, जिसमें मैं एक ऐसे पंडित से बात करूंगा, क्योंकि मैंने मोस्टली एस्ट्रोलॉजर से बात करी है, तांत्रिकों से बात करी है, अघोरियों से भी बात करी है, और मतलब अलग अलग फील्ड के लोगों से मैंने बात करी है। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मैं एक ऐसे पंडित से बात करूंगा जो वाकई में पंडिताई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने आज तक कभी किया नहीं है। तो सर, ये कर्मकांडी पंडित बोला जाता है इनको, जो किसी और के लिए कर्म करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कर्मकांडी ऐसे होते हैं कि जैसे कि जो हम जो को भी पूजा पाठ होती है जी, किसी भी चीज के लिए ले लो आप। पूजा पाठ का मतलब होता है जैसे बच्चे का जन्म होता है, उसी में भी पूजा पाठ होती है। बिल्कुल होता है ना। शादी विवाह होती है, उसी में भी पूजा पाठ होता है जी, ठीक है ना। और कोई भी जैसे कोई भी हम काम करते हैं, पूजा पाठ का जो भी काम होता है उसमें कर्मकांडी ही करते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे मैंने ना 1-2 पॉडकास्ट किए थे, तो उसमें मुझे बताया था कि भाई जैसे आप किसी को, अब मुझे कुछ मंत्रों के जाप करने हैं, या जैसे वो एक मंत्र होता है शिव जी का जो तबीयत आपकी हेल्थ के लिए होता है, महामृत्युंजय जाप करना है, अब वो 1 लाख बार करना है। महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, है ना, महामृत्युंजय का जाप होता है, तो उसमें पूजा बोली जाती है कि भाई आप महामृत्युंजय जाप करवा लो मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पर मुझे कई लोगों ने बताया कि भाई जब तक आप खुद नहीं करोगे वो जाप, तब तक आपको असर नहीं पड़ेगा। कर्मकांडी पंडित चाहे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो होता है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि खुद इंसान कर नहीं सकता घर पे। बिल्कुल। अब 1 लाख या 1.25 लाख मंत्रों द्वारा जब होता है तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, मंदिर में जाके करवा लेते हैं लोग जी। तो मंदिर में क्या होता है, जो ब्राह्मण का जो होता है वो एक रूटीन होती है। बिल्कुल होता है ना, तो उनकी वजह से उन्हीं को देते हैं। तो डायरेक्ट वो तो एक ही बात है, कोई वैसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आप बोलोगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट होगा, या ब्राह्मण पंडित से करवा रहे हैं तो उसमें कम होगा, वो चीजें नहीं होती है। फल मिलता है उसका? बिल्कुल मिलता है। तो किस किस चीज में हम लोगों को एक कर्मकांडी पंडित की जरूरत होती है पंडित जी, मुझे ये बताइएगा। क्योंकि पहले मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे, तो एक पंडित होता था जो पूरे गांव को देखता था, हर एक काम वो करता था, सारे दान पुण्य वगैरह सब वो करवाते थे। अब वो जो कल्चर है वो थोड़ा सा हट गया है हमारे यहाँ से। देखो ऐसा होता है कि पंडित का काम तो सब जगह में चाहिए जी। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है फिर भी पंडित जी चाहिए, बच्चे की शादी करनी है तो फिर भी ब्राह्मण पंडित को चाहिए, बच्चे का कोई लगन दिखवाना है जी, गेस्ट कोई आए हुए हैं उनके लिए भी बच्चे का लगन दिखाना है तो भी ब्राह्मण पंडित को दिखाया जाता है कि उनकी कुंडली में क्या है क्या नहीं, तो भी ब्राह्मण पंडित का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। और शादी होती है, शादी में तो कंपलसरी होना जरूरी होता है, क्योंकि ब्राह्मण के बिना फेरे ही नहीं होते। बिल्कुल। हाँ जी। और मृत्यु के समय भी चाहिए? मृत्यु के समय में चाहिए, ब्राह्मण पंडित तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप कुंडली मैच कराते हैं, शादी की बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ जी। जब आप कुंडली मैच कराते हैं जो हमारे आजकल करवाई जाती है, वो कितनी सही है? कुंडली मैच करने से कोई फर्क पड़ता है? वैसे आजकल तो डिवोर्स तो फिर भी होता है। डिवोर्स तो बिल्कुल होता है, लेकिन काफी बार क्या होता है कुंडली में जो चीजें लिखी होती है ना वो रियल चीज होती है। अच्छा। हाँ, कुंडली का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक पर्सन आया एक कि जैसे कि मेरी जो शादी नहीं हो रही है, और मेरी शादी काफी टाइम, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप भी चल रहा था, काफी टाइम का रिलेशनशिप था,
और अब वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारी शादी हो जाए। अच्छा। तो डायरेक्टली उनकी मैंने जो डिटेल वगैरह होती है, डिटेल वगैरह उसमें जन्म कुंडली वगैरह होती है, नाम फोटो वगैरह वो होता है, जो फेस टू फेस होते हैं उनका उस तरीके से हो जाता है। अच्छा। वो सामने होता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर डायरेक्टली उनकी जो जन्म कुंडली वगैरह होती है, जन्म कुंडली वो चीज देखी जाती है कि उनका लगन उनके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा। अब वो शादी तो करना चाहती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है जन्म कुंडली में वो चीजें होती नहीं, किस्मत में नहीं लिखा, किस्मत में नहीं लिखा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। फिर तो ऐसा समझो जिस किस्मत में किसी इंसान के लिखा नहीं है तो उसको तो भगवान ही नहीं मिला सकता। हाँ। वो चीज होती है, ठीक है ना। तो फिर डायरेक्टली उन्होंने मुझसे पूछा, तो डायरेक्टली मैंने उनकी जो जन्म कुंडली है वो मिलाई। कुंडली के अंदर वो चीजें मैंने देखी तो उनको मैंने स्पेशलिस्ट मना कर दी कि कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैंने काफी जगह से दिखाया, वो बोल रहे हैं हो जाएगा। अच्छा। तो वो चीज तो संभव नहीं है, जो चीज संभव है वो संभव है। बिल्कुल। तो वही चीज होती है कुंडली का। तो कुंडली में क्या क्या देखा जाता है? अगर एक अच्छी शादी शुदा जिंदगी बितानी है तो आप लोग कुंडली में क्या क्या देखते हो? अच्छी खासी शादी जिंदगी उसमें उनके ऊपर होता है, डिपेंड उनके ऊपर होता है। जैसे लड़का हो या लड़की हो, उनकी कुंडली में क्या चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा। कौन से ग्रह नक्षत्र कौन से हुए हैं, कौन सा प्लेनेट वैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो सही जगह पे बैठा होगा तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे ये लोग? तो जैसे ऐसे होता है कि एक शनि ग्रह का थोड़ा प्रभाव होता है। अच्छा। दोनों की कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव होता है। अच्छा। शनि के जो ग्रह गोचर दोनों की कुंडली में एक्सेप्ट होते हैं तो उन दोनों का मिलाप होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो बस, और वो जो गुण मिलाते हैं वो क्या होते हैं? गुण वगैरह भी होते हैं। गुण का ऐसा होता है कि पूरी जन्म कुंडली देखी जाती है। अच्छा। 36 गुण होते हैं। हाँ। तो 36 गुण लड़के के भी होने चाहिए और लड़की के भी होने चाहिए। 36 गुण मिलने चाहिए? हाँ मिलने चाहिए, लेकिन उसमें भी कई बार मिलते नहीं है। तो फिर क्या होता है? कई बार मिलते नहीं है तो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि 28 गुण मिलते हैं। हाँ। कई बार 30 गुण मिल जाते हैं। फिर भी उनकी शादी कर देते हैं। अब 36 गुण में से 36 गुण किसी के नहीं मिलते, तो उसकी वजह से क्या है, जब गुण नहीं मिलते हैं तो काफी बार क्या होता है शादी भी हो जाती है धीरे धीरे करके। क्या कई ऐसे इंसान होते हैं जिनकी कुंडली में जैसे कि ग्रह नक्षत्र का भी होता है, धीरे धीरे खुशी रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। कई जैसे होते हैं उनके गुण नहीं मिलते, धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, डिवोर्स तक बातें चली जाती है। तो वो सारा सब कुछ कुंडली पे डिपेंड। पर मुझे एक बात बताइए ना पंडित जी, जैसे सीताराम राम सिया के तो 36 के 36 गुण मिलते थे। ये जो मुझे पता है उनकी भी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं, और अभी भी आप जो 36 के 36 गुण का भी नहीं मिला था। अच्छा, उनके भी नहीं 36 गुण? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मिला, अच्छा, ये गलत इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल ऐसा है। उनका कितने मिले थे? देखो ऐसा होता है कि कुंडली पे डिपेंड होता है राम जी और सीता जी की कुंडली में कितने गुण मिल रहे थे। जी हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए ना, जैसे अगर अभी भी 36 के 36 गुण मिलते हैं किसी के, आपने बोल दिया कि अभी 36 गुण मिलते हैं, शादी के लिए सही है लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ, उसके बावजूद भी डिवोर्स हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि किसी के 36 से 36 गुण मिलते ही नहीं है। 36 से 36 गुण मिलना जरूरी होता है ना कुंडली के अंदर, वो भी नहीं मिलते हैं ना। अच्छा, का डिवोर्स होता ही नहीं है। अगर 36 से 36 गुण मिलते हैं, लड़का उनका डिवोर्स नहीं हो सकता, कभी नहीं होता है। डिवोर्स के कौन से ग्रह होते हैं, और डिवोर्स के कोई वो होते हैं? वैसे डिवोर्स उन्हीं में होता है जिनके ग्रहों में क्या होता है, जैसे राहु ग्रह हो गया। अच्छा। राहु केतु, ये जो ग्रह होते हैं ये ऐसे ग्रह होते हैं कि जैसे कि लड़का और लड़की को उस तरीके से नेगेटिविटी फीलिंग्स डालते हैं उन दोनों के बीच में। जैसे हस्बैंड वाइफ में ऐसी नेगेटिविटी फीलिंग्स डालते हैं जिसकी वजह से क्या है कि हस्बैंड वाइफ में जैसे कि एक बेवजह से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बात नहीं होती है, फिर भी उनके माइंड में ऐसे गुस्से में बात करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ऐसी चीजें उनके माइंड में होना शुरू हो जाती है। ओके। फिर धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बात डिवोर्स तक चली जाती है। अच्छा, तो ये सब ग्रहों के खेल, ग्रहों का खेल है सारा सब कुछ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए पंडित जी? अगर मेरे को मुझे पता चल जाता है भाई मेरे ग्रहों ने पंगा कर रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसमें नवग्रह शांति के हवन होते हैं। अच्छा। हाँ जी। कितना लंबा चलता है? नवग्रह शांति का हवन होता है, नवग्रह शांति के हवन करवानी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और जिसमें जैसे नवग्रह शांति के हवन करवा लिया, अभी डायरेक्टली जिसकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम, जैसे शनि ग्रह का प्रभाव आ रहा है, हाँ। या मंगल का आ रहा है, हाँ। तो उसको मंगल का जिसको प्रभाव आ रहा है तो उनको हनुमान जी के मंदिर में जैसे तेल वगैरह हो गया, चमेली का तेल होता है, चमेली का तेल होता है, और सिंदूर होता है हनुमान जी का, जो बालाजी वाला सिंदूर आता है ना, हाँ जी, हाँ जी, वही हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अच्छा। और जैसे लाल वो आती है, साबुत जैसे लाल आते हैं ना, वो चने की दाल होती है, हाँ। ऐसे लाल दाल आती है। हाँ, आती है। हाँ, तो वो दाल वगैरह वो लेके हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ता है। मंगलवार जैसे 7 मंगलवार ये चीज कर देते हैं। हाँ। तो उनको भी वो चीजें दूर हो जाती है, प्रभाव नहीं होता है फिर उस चीज का। हाँ। और शनि का जो प्रभाव होता है उसके लिए शनि मंदिर में चला जाना पड़ता है। शनि मंदिर में जो शनि के सामान जो चढ़ाया जाता है, जैसे काला तिल हो गया, व्हाइट तिल हो गया, ब्राउन चावल हो गए, और काले घोड़े की नाल हो गई, लोहे की बाल्टी हो गई, 2.5 मीटर काला कपड़ा हो गया। अच्छा। सारी चीजें होती है वो। अच्छा। उनको जैसे कि उनके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शनि का प्रभाव आ रहा है,
तो उनके ऊपर से हेड से घुमा के 7 बार और शनि मंदिर में वो चढ़ा दो। शनि के जप वगैरह होते हैं वो करो घर के अंदर। शनिवार को उपवास रखो, 7 शनिवार वो चीजें करो, तो उनका जो ग्रह है वो शांत हो जाता है। अच्छा, बस इतना सा करना होता है ग्रह शांति? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, मुझे एक चीज और बताइएगा, एक दोष के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि इसमें पंडित लोग बहुत पैसा कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काल सर्प दोष होता है। हाँ जी हाँ जी। 2 बार तो बल्कि मैं अपनी पूजा करा चुका हूँ काल सर्प दोष की। फिर मुझे एक पॉडकास्ट पे किसी ने बताया कि काल सर्प दोष जैसी कोई चीज होती नहीं है। बिल्कुल होता है। देखो, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जो इंसान को, ऐसे समझो कि काल सर्प दोष जिसके ऊपर होता है ना, अगर वो चीज दोष हम हटा लेते हैं, ठीक है ना, तो इंसान नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे समझो कि आसमान में पहुंच जाता है। अगर इंसान के काल सर्प दोष किसी को भी लग जाता है तो उस इंसान को क्या आता है कि जैसे कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, घर में सुख शांति नहीं रखना, चिड़चिड़ापन दिखाना, घर के अंदर जैसे हारी बीमारी वो चीजें होना शुरू हो जाती है। काम धंधे में बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे हम जो बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसमें काल सर्प का दोष होता है। तो काल सर्प दोष का उच्चारण होते हैं, जो काल सर्प दोष के उच्चारण होते हैं वो उज्जैन के अंदर होते हैं। महाकालेश्वर उज्जैन है, वहां पे काल सर्प दोष का उच्चारण होता है, तो वहां पे हम कर देते हैं, तो उसका काल सर्प दोष का। क्योंकि मैंने कई बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई किसी भी ग्रंथ में हमारे या एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष का कहीं कोई वर्णन नहीं, बिल्कुल होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल होता है। काल सर्प दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, ये दोष तो सारी सब जगह होता है। और मांगलिक दोष का भी आजकल लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब काम नहीं करता मांगलिक दोष। रीजन बीइंग क्योंकि वो 27 साल के बाद तो मांगलिक दोष वैसे ही खत्म हो जाता है। 28 साल के बाद 28 साल के बाद, और वैसे ही शादियां 28 साल के बाद आजकल वो लोग लड़के लड़कियां 28 साल के बाद ही शादी करते हैं। काफी 28 से पहले भी तो करते हैं। हाँ, काफी 28 से पहले करते हैं, तो उनकी भी कुंडली चेक करनी पड़ती है, ये मांगलिक है या नहीं है। अच्छा, वो भी तो उसमें होता है। कौन से ग्रह घर में बैठा होता है मंगल जो मांगलिक दोष लगता है? मांगलिक दोष का ये होता है जैसे कि मंगल ग्रह जो होता है, जैसे कि 1, 4, 7, 8 और 12। अच्छा, उन ग्रह में मंगल अगर बैठा होता है ना, चाहे लड़की हो या लड़का हो, एक दोनों में एक के ऊपर, तो उसमें मांगलिक दोष होता है। और उसके क्या नुकसान होता है? पहले तो कहते थे मांगलिक दोष का डेथ भी हो जाती है सामने। हाँ, वो बिल्कुल होती है। मांगलिक दोष का ये होता है कि जैसे कि या तो क्या होता है उन दोनों की शादी हो जाती है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शादी वगैरह उनकी हो जाएगी। शादी होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर कई बार क्या होता है, मांगलिक की वजह से डिवोर्स हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो मांगलिक के ये प्रभाव होते हैं। अच्छा, और उसके कुछ उपाय हैं? उपाय मांगलिक दोष के यही उपाय होते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, मंगलवार को जो बालाजी का मंदिर होता है, हनुमान जी का, वहां पे जाना चाहिए, जो मांगलिक दोष का उच्चारण होता है। और मंगलवार को जो ऐसे 7 मंगलवार पूजा पाठ वो करना चाहिए। और मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, वो करना चाहिए। पहले मैंने सुना था, मैंने बल्कि कहीं एक जगह देखा भी, पेड़ से शादी करवा देते हैं। ये पेड़ से नहीं होता है, वो ऐसे होता है कि जैसे कि मांगलिक दोष, अगर आपने को पता है कि मांगलिक दोष हमारी कुंडली में लगा हुआ है और हमने शादी कर ली, तो फिर क्या होता है कि दोबारा, जैसे शादी होने के 3 साल के बाद में दोबारा एक बार शादी करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, दोबारा हम शादी करते हैं, उसके बाद 2 शादी हो जाती है ना, तो वो मांगलिक हट जाता है। डबल शादी के बाद में मांगलिक दोष हट जाता है, तो उसकी वजह से वो मांगलिक दोष हट जाता है दोबारा शादी करने के बाद में। तो जैसे पहले एक बार पेड़ से शादी करा दी, फिर जिससे आपको शादी करनी उससे कर लो। हाँ, उससे कर लो, वैसे हो जाता है। तो काफी बार तो ऐसे भी हो जाता है कि जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो पूजा पाठ जो करते हैं, जो फेरे वगैरह होते हैं, जो फेरा वगैरह, तो उसमें मांगलिक दोष के उच्चारण जो होते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है, तो उनकी पूजा वगैरह उसी टाइम करवा देते हैं। उसी टाइम करवाने से क्या होता है कि जो मंगल दोष होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा, तो पंडित जी मुझे एक बात बताइए, ये जो और हमारे जो हिंदू संस्कार जो होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, जो पहले हमारे उसमें होते थे और अब नहीं होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट थे? जैसे आप जनेऊ संस्कार होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक वो अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई करवाता भी। कर्मकांडी ही रखते हैं जनेऊ जो होता है। हाँ। जनेऊ धारण करते हैं वो कर्मकांडी ही रखते हैं, अन्यथा और कोई नहीं रखते हैं। नहीं, मैंने तो सुना है आप क्या कहते हैं, ये अपना क्षत्रिय भी जनेऊ धारण करते हैं, वो कर सकते हैं। वैश्य भी, शूद्र नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो 2 वर्ण है वो तो कर सकते हैं। नहीं, वैसे तो कर सकते हैं। प्रायकर तो जब ब्राह्मण पंडित का ही बोला गया है इसके अंदर, वैसे ब्राह्मण पंडित ही
जो होता है ना, वही उसको धारण कर सकता है। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रूल धारण करने के? वही चीज होती है कि इसके अंदर क्या होता है, जो ये डाल के रखता है ना, तो उनको क्या होता है, जैसे बाथरूम वगैरह जाके आते हैं, हाँ, भी उनको नहाना पड़ता है। अच्छा। जनेऊ जो धारण करता है ना, अच्छा, बाथरूम वगैरह करके आने, जितनी बार बाथरूम करोगे उतनी बार आपको नहाना पड़ेगा, स्नान वगैरह करना पड़ेगा। जनेऊ धारण का ये मतलब होता है। तो जो कोई होता है, ब्राह्मण पंडित सारे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे थे जनेऊ धारण करते नहीं है। क्यों नहीं करते? उनके रेगुलेशन इतने हैं, वो रेगुलेशन, वो टॉयलेट भी जाएंगे तो इधर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो सारी चीजें होती है। ब्राह्मण का वो होता है ना, ब्राह्मण वो जैसे ये जनेऊ धारण करते हैं, जैसे किसी डेथ हो जाती है तो वहां पे जो पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, जनेऊ धारण का वो चीजें होती है, ये नेगेटिविटी होती है। अच्छा, हाँ। तो कितने ये वैसे जनेऊ धारण करने से होता क्या है पंडित जी? किस लिए जनेऊ, किस लिए दीप पहनाया जाता था? जनेऊ ऐसा है कि ब्राह्मण पंडित होता है, उनको जनेऊ धारण करना चाहिए। ओके। जो लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जनेऊ धारण करता है जो ब्राह्मण पंडित होता है, उनकी पहचान यही होती है। अच्छा। क्यों काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्राह्मण पंडित जो होता है उनको जनेऊ वगैरह होते हैं, चोटी वगैरह रखते हैं, ना होगा काफी, शिखा होती है वो रखते हैं, तो ये ब्राह्मण पंडित की पहचान होती है। अच्छा। काफी लोग रखते हैं, काफी नहीं रखते हैं। वो कंपल्सरी रखना ही है, वो चीज नहीं है, कंपल्सरी रखना कोई जरूरी नहीं है। जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आज जैसे होता है कि भगवान भक्ति भावना में काफी लोग हैं, काफी लोग नहीं है। बिल्कुल। काफी लोगों के मन में ऐसे होता है कि नहीं, आज भोलेनाथ को हम मना रहे हैं तो भोलेनाथ है, साक्षात में शिव का रूप है भोलेनाथ। काफी लोग ऐसे सोचते हैं कुछ नहीं होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो होना है वो तो हमारी किस्मत में ऐसे ही होना है। तो वही चीज है। तो जिसने जनेऊ धारण कर रखा हो उसी से अपना कर्म कांड या अपने पूजा पाठ या ये सब कराना चाहिए? नहीं, वो नहीं करते है ना। वो जैसे डायरेक्टली उनका काम होता है जनेऊ धारण करना। हाँ। जनेऊ धारण वही करते हैं ब्राह्मण पंडित जो होते हैं। जैसे कि काफी तो ऐसे थे जो जवान वो नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे उनकी जो एज होती है, हाँ, एज पे डिपेंड होता है। जनेऊ धारण जैसे नॉर्मल नहीं कर सकता है, जैसे कि 25-27 साल में जैसे होता है ना। नहीं, हमारे में तो बचपन में जनेऊ की वो होती थी विधि, जनेऊ एक बार डाल के वो तो निकाल लेते हैं। वो जनेऊ तो एक बार वैसे बचपन में डाल देते हैं, वो निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू उनको जनेऊ रखना ही पड़ता है। वो नियम कौन करेगा? बच्चे के अंदर डाल देंगे, वो नियम कितनी बार करेगा? हाँ। बच्चे को कितनी बार नहलाओ? बड़े ही नहीं कर पाते आजकल तो। बड़े ही नहीं कर पाते हैं। जनेऊ धारण हो जाए, बच्चा कितनी बार बाथरूम जाएगा, कितनी बार जाएगा, उनको कितनी बार नहलाओगे? अगर वो चीज नहीं हो रही है तो फिर तो जनेऊ का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, वही चीजें होती है। तो पंडित जी मुझे बताइए, ये जो जितने भी आजकल जो पंडित हैं, ये उतने रूल्स एंड रेगुलेशंस और उतने रिचुअल्स को सही ढंग से फॉलो करते हैं? काफी लोग करते हैं, अपने अपने श्रद्धा है। अच्छा। खुद के ऊपर होता है कि आज मैं खुद ब्राह्मण पंडित हूँ तो मैं सारी चीजें का नियम रखता हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। काफी लोग होते हैं ब्राह्मण पंडित में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं। हाँ। ठीक है। ड्रिंक भी करते हैं। हाँ। तो वैसे चीजें भी होती है। तो उनका अलग अलग वो चीजें हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो चीजें ना। लेकिन जो ब्राह्मण पंडित होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल में जो ब्राह्मण होता है कर्मकांडी, कोई चीजें नहीं करता है। अच्छा। थोड़ी सी शादी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल आई थिंक होता है वो पंडितों का, वो शादी के टाइम पे होता है, जब फेरे हो रहे होते हैं। पर अभी कुछ फर्क आया है वैसे मॉडर्न शादी में और जो पहले शादियां होती थी उनमें क्या फर्क है? पहले शादी में ये था जो कि हम शादी करवाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो पहले वाली शादी एक ऐसी शादी है जिसमें क्या है कि एक तो घर वाले की मंजूरी के लिए शादी होती है। अच्छा। जैसे घर वाले एग्री होते हैं। अच्छा। घर वालों के जैसे कि एक होता है अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, एक होता है लव मैरिज। अब अरेंज मैरिज क्या होता है, घर वालों की मंजूरी के लिए होता है सारा सब कुछ। घर वाले हमारे सब राजी हैं और वो हमारी शादी करवा रहे। आज का जो टाइम है उसमें लव मैरिज ज्यादा चल रही है। अच्छा। तो लोग बाहर से शादी कर लेते हैं, आप जैसे बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो चीजें होती है। अब आपका रहा क्वेश्चन की डायरेक्टली अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जो होती है, अरेंज मैरिज का ऐसा होता है कि जैसे हम अभी की जो पूजा पाठ के द्वारा जो शादी करते हैं, शादी करवाते हैं, जो फेरे वगैरह होते हैं, हाँ, उसमें क्या होता है कि घर वालों का भी सपोर्ट होता है। हाँ, घर वालों का भी सपोर्ट होता है कि घर वाले उनके ऊपर, जैसे लड़का है या लड़की है, उस दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो घर वालों को हम बोल सकते हैं उस चीज के बारे में। अरेंज मैरिज का मतलब ये होता है जब हमारे घर वाले हमारे साथ हैं सब चीज के लिए। प्लस इसके अंदर 7 फेरे होते हैं। तो फेरों के अंदर क्या होता है कि 7 वचन दिए जाते हैं। 7 वचनों में जो इंसान बंधन हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, अग्निदेव भी वहीं रहते हैं। अग्निदेव का होता है हवन होता है, जो हवन के अंदर अग्निदेव भी होता है, वायु भी होता है। तो जितने भी जो देवता होते हैं उनका वास वहीं पे होता है। तो इंसान क्या है 7 जन्म तक उस बंधन में बन जाता है। कहने का मतलब ये चीजें हैं। तो उसकी वजह से क्या है, इंसान के ऊपर बुरी चीजों का साया नहीं पड़ता है हस्बैंड वाइफ के ऊपर। जो शादी होती है अभी जो चल रहा है उसमें, जैसे लव मैरिज चल रही है, कोई कोर्ट में शादी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कई बार जैसे कि 2 साल उनकी शादी चलती है, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई किसी को मार पीट कर रहा है, वो चीजें होती है। बस यही चीजें होती है। पर लेकिन मुझे वो है ना, जैसे पहले मुझे याद है जो गाँव में शादी होती थी उसमें फेरे
और जो वो हवन होता था, फेरे होते होते 4, 4.5, 5 घंटे लग जाते थे। बिल्कुल लगते थे, है ना। अभी तो 1 घंटे में ही सब कुछ निपटा देता है पंडित। फेरे वही होते हैं, लेकिन क्या होता है उनका करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अभी सुंदरकांड आता है, सुंदरकांड में अगर नॉर्मल तरीके से किया जाए तो 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, और एक नॉर्मल तरीके से काफी लोग सुंदरकांड करवाते हैं जो जितना जल्दी होता है वो 1 घंटे में बोल देते हैं। वो भी होता है ना। नहीं, पर रिचुअल्स क्या कहते हैं जो एक्चुअल में तरीके से होना चाहिए, सारी चीजें तरीके से होना चाहिए। पहले का जो टाइम था, फेरे वगैरह होते थे 4 से 5 घंटे लगते थे। अब क्यों नहीं लगते 4 से 5? बिल्कुल नहीं लगते हैं। अब का जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम है, जिसकी वजह से क्या है सब लोग जैसे तो चल रहे हैं। पंडितों का वो नहीं है, गलत बात नहीं है। जो जिस रिचुअल से जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी हिसाब से होने चाहिए। वो उसमें पंडित थोड़ी सी दक्षिणा ज्यादा लेने के चक्कर में, दक्षिणा का नहीं होता है इसके अंदर। ऐसा होता है कि पंडित उसमें क्या कर सकते हैं। आज का टाइम क्या होता है कि पहले का टाइम ऐसे थे लोग कि जिसकी शादी हो रही है, वो ऐसे थे, उनने माता पिता का कहना मानते थे। उनको जैसे शादी के मंडप में बिठाया जाता था वो कुछ नहीं बोलते थे, उनको मतलब ही नहीं था। घर वालों ने जैसे लड़का देखा है, कैसा भी देखा है, वो शादी करते थे। आज का जो टाइम है वो शादी नहीं करते, 3 बार लड़के को देखते हैं, फिर उससे मिलने जाते हैं, क्या पता वो मेरे लायक है या नहीं है, फिर हम उनसे शादी करेंगे, कंपैटिबिलिटी है या नहीं। वो चीजें सारी चीज देखते हैं। अब क्या होता है कि वो शादी में बैठते हैं, फेरों में बैठते हैं, वो तो यही सबसे पहले पंडित को बोल के बैठते हैं कि पंडित जी कितना टाइम लगेगा, कि 4 से 5 घंटे, इतना नहीं करना है अपने को, घंटे भर में करना है। वो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए कि मेरी शादी हो रही है, मेरे फेरे हो रहे हैं। मॉडर्न जमाना है ये, उसकी वजह से होता है। पहले वाला जो टाइम था वो बच्चे घर वालों की तरफ थे, बच्चे घर वालों का कहना मानते थे। आज का टाइम है वो कुछ नहीं है। आज के टाइम में बच्चों जो कर रहे हैं वो उनके घर वाले मानते हैं, बस वही चीजें। तो मुझे एक बात बताइए, जो 4 घंटे वाली शादी और 1 घंटे वाली शादी में फर्क क्या है? क्या ये 1 घंटे वाली शादी उतनी ही सॉलिड, उतनी ही पक्की होती है जितनी 4 घंटे वाली होती है? ऐसा होता है कि पहले वाली शादी जो थी, जो आज आपके ऊपर ले लो या मेरे ऊपर ले लो, जो मेरे माता पिता है या आपके माता पिता है, आज उनकी भी शादी हुई है, तो उनका जो आज तक जो चीजें चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि पहले जो शादियां होती थी एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की इज्जत के पीछे जाते थे। बिल्कुल। गांव के अंदर जो शादी होती है इज्जत के पीछे होती है, कि आज लड़की अगर अच्छी नहीं है, लड़की छोड़ के जा रही है, अगर हम उसको कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो हमारा आज इंसल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। मोहल्ले परिवार में इंसल्ट हो जाएगी, रिश्तेदारों में हो जाएगी कि आपका लड़का शादी करके आया है, आप बहू को संभाल नहीं सकते हो। पहले का ये टाइम था। और आज का टाइम क्या है, कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। कोई भी चीज को महत्व नहीं देते। बस यही चीज है कि जहाँ लड़की जा रही है तो लड़की सबको बोल रही है कि जैसे मैं बोलूंगी वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। नहीं बोलोगे तो फिर कोर्ट में तो कोर्ट कचहरी नॉर्मल हो रखा है आज का जो टाइम है। पहले वाले जो आज आपके माता पिता या मेरे माता पिता, किसी का कोई मैटर नहीं है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था ही नहीं। पीछे ये चीजें चलती नहीं थी। पीछे ये चीज नहीं चलती थी कि हमें लड़की देखनी है या हमें लड़का देखना है, वो चीज भी नहीं चलती थी। पीछे बस वही चीजें चलती थी, जैसे घर वालों ने बोल दिया, घर वालों ने लड़की देख ली, घर वालों ने बात करके आ गए, इतनी तारीख को हमने शादी का जो किया है, बस वो शादी हो जाती थी। आज का जो टाइम है कि सारी चीजें देखते हैं, सबसे पहले मैं लड़के से मिलूंगी, लड़के से बात करूंगी, या लड़का लड़की को देखेगा क्या होना कमाता है, हाँ कितना कमाता है, क्या है क्या नहीं। आज का टाइम क्या है कि लोग पैसे के पीछे ज्यादा है। वही चीजें है, लड़का पैसे वाला होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसको ऐसे नहीं चाहिए कि ये मुझे खुश रखेगा नहीं रखेगा, बस वो पैसे के पीछे जा रही है, उसके पीछे नहीं जा रही है। बिल्कुल। तो वो चीजें मॉडर्न जमाना है। अच्छा पंडित जी, एक जगह पंडितों की और सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो जब हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं या पिंडदान करते हैं। आजकल हम लोग जो मॉडर्न टाइम में हम लोग उसको प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, क्योंकि पितृदोष से भी बहुत डराया जाता है। पितृदोष में ही पिंडदान होता है, अन्यथा पिंडदान तो होता ही नहीं है। पिंडदान जैसे एक तो किसी की डेथ हो जाती है, तब होता है। फिर जैसे 12 दिन के बाद में जो चीजें होती है, जो करवाते हैं, जैसे हरिद्वार में करवाते हैं, की जगह होता है, तो उनमें पिंडदान किया जाता है। वो चीजें होती है। या फिर पितरों का दोष होता है, पितृदोष की वजह से ही हो जाता है। अच्छा, तो पितृदोष किस वजह से लगता है पंडित जी? पितृदोष जैसे ऐसे होता है कि कई बार क्या होता है कि अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी वजह से क्या होता है कि अस्थियां वगैरह मिलती नहीं है। अब जो इंसान कुछ करवाएगा, काफी चीजें ऐसी होती है कि नारायण बलि होती है। नारायण बलि मतलब? नारायण बलि का मतलब होता है जैसे इंसान किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनको 3 से 4 दिन के अंदर नारायण बलि होती है। जैसे घर पे भी करवा सकते हैं, शमशान में भी करवा सकते हैं। अच्छा। तो वो नारायण बलि जिस इंसान की हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती नहीं है।
अच्छा। हाँ, उस इंसान की आत्मा भटकती नहीं है। कहने का मतलब नारायण बलि हो जाती है, फिर हम उसको 12 दिन के बाद में जो उनकी अस्थियां होती है वो गंगा में प्रभावित करते हैं। हाँ। तो वो इंसान क्या होता है कि उनकी नारायण बलि हो जाती है तो वो सारी चीजें देखता है, फिर हम उनकी अस्थियां लेकर जो हरिद्वार में जो करते हैं वहां पे पिंडदान होता है। ओके। हरिद्वार में भी पिंडदान होता है, फिर उनकी अस्थियां जो हम बहाते हैं तो उनकी क्या गत मुक्ति हो जाती है। वो इंसान किसी को परेशान नहीं करता है। एक पिंडदान गया में भी तो होता है ना, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई आपकी पूरी पुश्तों का ही हो गया। वो ऐसे होता है कि काफी टाइम से क्या होता है कि जैसे कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से इंसान कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अब काफी लोग क्या होते हैं कि जैसे कि मॉडर्न जमाने की तरफ से इस चीज को मानते नहीं है। जो कुछ हुआ इंसान कोई खत्म हो गया है तो ना तो उसकी वो करते हैं, कोई गति नहीं करते, कोई नहीं करवाते, ना उसकी नारायण बलि करवाते ना कुछ। हरिद्वार वाला जो होता है तो काफी ऐसे आते हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि पुष्कर है, सबसे बड़ा पुष्कर है, वहां पे भी तीर्थ है जैसे हरिद्वार होता है, वैसे राजस्थान के अंदर पुष्कर है। तो काफी लोग क्या करते हैं कि वहां पे भी जो अस्थियां वगैरह होता है वो पुष्कर में डाल देते हैं, तो उनको गत मुक्ति नहीं मिलती है। काफी लोग ऐसे होते हैं वो उस चीज को मानते नहीं है, जैसे भी होगा क्या होगा, जब जिंदा ही कुछ नहीं कर सका तो मरने के बाद में क्या करेगा, वो भी चीजें होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गैया जी वो करवाते हैं बाद में। अच्छा। जैसे कि 2-3 पीढ़ी उनकी हो जाती है ना तो सारे सब लोग एक साथ में परेशानी करते हैं। फिर काफी पर्सन ऐसे होते हैं जिनके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अब वो मौलवी से ही करवा लेते हैं, पंडितों के पास में भी जाते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। अब कोई इंसान कुछ नहीं बताता, आज का टाइम में पैसे का, लोग पैसे लेते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, समझ में उसको कुछ आते नहीं, कुछ आता नहीं है, कोई बताता नहीं है बिल्कुल जो कुछ भी होता है। तो फिर उनको जो उनके जो घर के जो पुराने जो इंसान है, उनके दादा हो गए, दादी हो गए, वो उनको वो चीजें बताते हैं कि पुराने टाइम में ऐसी चीजें होती थी, उनका भी कुछ हमने नहीं किया। आज का जो टाइम है, आज का तो हम कर रहे हैं, बच्चे के लिए किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनके लिए हरिद्वार में ये करते हैं, नारायण बलि करवाते हैं, ठीक ना। तो वो चीजें हम करते हैं, पीछे जो था हमने किसी का किया नहीं। तो आज का जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो ये चीज को मानते हैं कि पीछे का भी कोई चीज होती है, क्या पता हम उस चीज को करके देखें। तो उनकी वजह से वो गैया जी करवाते हैं। तो उसमें जितने भी जो बड़े बुजुर्ग इंसान है पीछे के, जिनका ढंग से नहीं हुआ, जिनका किया नहीं है, ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि पीछे भी चीजें मानते नहीं थे। लोग ऐसे सोचते हैं जिंदा इंसान भी कुछ नहीं करता, मरने के बाद में क्या करेगा, क्या आंख खोलेगा ये। आजकल आप कह रहे हो ज्यादा मानने लग गए इन चीजों, आजकल ज्यादा मानते हैं इस चीज को। आज का टाइम क्या है कि तुरंत इस चीज का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तुरंत प्रभाव पड़ता है। लोग ऐसे समझते हैं कि क्या पता ये चीज उसकी वजह से हो रही है, तो जितना जल्दी हो ये काम हम कर देते हैं। पंडित जी एक बात बताइए, पितृ जो पिंडदान वगैरह है ये तो सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। बिल्कुल है ना, तो हमारे ही पितर हमें परेशान करते हैं। बिल्कुल है ना। बाहर तो वो अग्नि भी नहीं दे रहे, बाहर वाले तो जमीन में दबा देते हैं। वो उनको पितृदोष और उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे भी जो कुछ होता है। अच्छा, वो उनके जो इंसान उनके जैसे मानते हैं उनके ऊपर होते हैं। तो मतलब अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जो इंसान भक्ति भावना में है, पूजा पाठ में है, अच्छा, मतलब मान लोग, हाँ, जो इंसान आप पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, करने के बाद में जैसे आप हनुमान जी को ज्यादा मानते हो, ठीक है, अब हनुमान जी को आप ज्यादा मानते हो और मंगलवार को आपने ड्रिंक वगैरह कर ली या नॉनवेज वगैरह खा लिया, तो उस चीज का आपको पछतावा है नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसका आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, और अगर मैं नहीं मानता तो कुछ नहीं होना? नहीं, काफी लोग बैठे ऐसे हैं जो कुछ मानते ही नहीं है, बोलते मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। तो जो चीजें उनके साथ जैसे चल रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहे हैं। कोई अगर इंसान कोई मरता है तो जैसे भी जो होता है नॉर्मल घर वाले करवाते हैं तो ठीक है, वरना कोई उनके लिए कुछ नहीं होता है। जो इंसान जिस चीज को मानता है उनके लिए आज नहीं आगे जाके वो चीज बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो पंडित जी मुझे एक चीज बताएगा, आपने अभी बीच में बोला था कि तांत्रिकों के पास भी चले जाते हैं, तो वैसे जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, तांत्रिक भी यही काम करते हैं, चढ़ाना? तांत्रिक विधि अलग होती है ना। अच्छा, तांत्रिक विधि का मतलब क्या होता है कि तांत्रिक ऐसे तांत्रिक होते हैं जो शमशान में बैठते हैं। हाँ, जैसे ही उनको हम अघोरी भी बोल सकते हैं, अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, जो तांत्रिक विधि करते हैं। अच्छा, तो वो क्या, वो अलग होते हैं। ब्राह्मण पंडित होते हैं वो अलग होते हैं। अच्छा, दोनों में फर्क होता है ना, एक जैसे नहीं होते हैं। तांत्रिक विधि का मतलब ये होता है कि आज कोई भी इंसान किसी का अगर वीडियो देख रहा है तो उसमें उसको ऐसे लग रहा है कि ये नॉर्मल तरीके से ये पंडित है, ये कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई आत्मा का साया है, तो वो पंडित को नहीं लेके आएंगे। उनको पता है पंडित क्या करेगा, तांत्रिक करेगा इसको, क्योंकि जो चीजें चल रही है फिलहाल में, जो जनरल फैशन में जो चीज चल रही है वो तांत्रिक का चल रहा है। अब वो तांत्रिक को लेके आएंगे, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता कि तांत्रिक ओनली फॉर पैसे लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और पंडित जो होते हैं वो A to Z आपकी सारी चीजें बताएंगे। अच्छा, कि आपकी कुंडली में क्या है क्या नहीं है, उनकी डेथ कब हुई थी, आज वो पितरों में है या प्रेत में है,
काफी लोग प्रेत आत्मा में होते हैं। प्रेत का मतलब क्या होता है कि वो पितरों में नहीं होते हैं, उनकी आत्मा प्रेत आत्मा हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो ऊपर नहीं जाते, वो धरती पे रहते हैं, प्रेत योनि में रहते हैं। अच्छा, तो मतलब पर काम दोनों सेम ही करते हैं? काम दोनों, विधियां अलग अलग है। विधियां अलग अलग होती है। तो आपके पास लोग आते हैं ऐसे कि हमारे घर में प्रेत? बिल्कुल आते हैं। ऐसा लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है या बिल्कुल आते हैं, पितरों का काला जादू कर रखा है? बिल्कुल आते हैं। वैसे ऐसे होता है कि कई बार क्या होता है, काला जादू भी बोल देते हैं। हाँ। काला जादू होता है वो भी पितरों का साया में ही आता है, क्योंकि जैसे पितरों का जो साया होता है तो उनके घर के जो पितर होते हैं वो उन चीज को याद नहीं रखते हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग इंसान पहले जैसे उस चीज को मानते नहीं है, 2-3 साल पहले उनके कोई पितर वगैरह, उनके घर के जो गार्जियन, उनकी डेथ हो गई थी, आज उन्होंने कुछ उसके लिए कोई नारायण बलि नहीं करवाई है, ठीक है ना, या गैया जी में वो चीजें नहीं करवाई है, काफी चीजें होती है, तो वो चीजें नहीं करवाते तो वो पितरों में हो जाते हैं। अब वो पितर जब होते हैं, जब उनके घर के वो पितर होते हैं और हम उनको घर में ले लेते हैं, तब तो वो होते हैं हमारे कुल के पितर, घर के पितर। और अगर वो उनको हम नहीं लेते हैं तो वो बाहर प्रेत योनि में आ जाते हैं, तो वो एक काला जादू का साया हो गया। नहीं, वो लोग सामान भी तो रख जाते हैं, नींबू मिर्ची, और वो आपके घर में रख जाते हैं, या वो चावल वावल रख जाते हैं, या काले तिल रख जाते हैं। वो तंत्र विद्या होती है। उससे क्या होता है, काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई इंसान पैसे वाला कैसे बन रहा है, उसको नीचा दाबने के लिए क्या करते हैं, नींबू वगैरह कर देते हैं। अच्छा। नींबू वगैरह होता है, और जैसे किले वगैरह होती है, जैसे घर में कितने सदस्य हैं उनके नाम से किले वगैरह छोड़ देते हैं। तंत्र विद्या वो चीज होती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा प्रभाव होता है। अच्छा। ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। तो इंसान के ऊपर क्या है कि थोड़े जैसे कि बीमारी ग्रस्त हो जाता है, पैसे से तंगी हो जाता है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आज का टाइम ऐसा ही है, जो लोग चाहते हैं ये खुश कैसे हैं, अपने दुख नहीं है, सामने वाले के दुख से दुखी है, वही चीज है। लोग यही चीज चाहते हैं, यार मैं यहीं पे हूँ, ये कल गाड़ी लेके आ गया, कल ये चीज इतने पैसे कमा रहे, कल बाहर घूमने ही जा रहा है, और हम तो कहीं पे नहीं जा रहे हैं। तो वो लोग क्या, जलन भावना ज्यादा हो रही है। आज का टाइम क्या, कोई किसी को देख के खुश नहीं है, तो वही चीजें होती रहती है। तो आपके पास केसेस आते हैं ऐसे काले जादू? बिल्कुल आते जाते हैं काले जादू। तो आप क्या तांत्रिक को सजेस्ट करते हो या आप? नहीं, जैसे तांत्रिक का केस अगर होता है, तांत्रिक के पास अगर हम करवाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है तांत्रिक के पास, लेकिन क्या होता है, प्राय के 99% हम खुद ही उनको हैंडल करते हैं। अच्छा। हम खुद ही उनको हैंडल करते हैं, 99% हो जाता है। ऐसी कोई चीजें नहीं है कि तांत्रिक के पास जाने से ही होता है। अच्छा। वो भी कुछ नहीं होता। तांत्रिक के पास तो वो लोग जाते हैं जिनको ऐसा रहता है कि पंडित वगैरह कुछ नहीं कर सकते, तांत्रिक के पास चलो, वो उनको जाते पैसे का वो ऐसे बना के छोड़ देते हैं कि ना तो घर का और ना घाट का, बस वो चीजें हो जाती है। पर लेकिन पंडित भी तो आजकल बहुत पैसे ले लेते हैं सर, पूजा के नाम पे 2-2 ढाई लाख की पूजा मैंने सुनी है मंदिरों में। वो बड़ी पूजा होती है, और उस हिसाब से उनकी पूजा होती है, और वही जो काम उस हिसाब से होता है, उनके ही पैसे ज्यादा लेते हैं, और पंडित अपने हिसाब से लेगा। तांत्रिक तो ऐसा होता है, पंडित जो पूजा करेगा, जो चीजें दिखाएगा आपको कि उसने इतनी पूजा की है, 7 दिन की पूजा होती है, 11 दिन की पूजा होती है, कम से कम 2 ब्राह्मण पंडित हो गए या 11 ब्राह्मण पंडित बैठ के हवन कुंड होता है, पूजा पाठ का जो सारा सामान होता है, वो चीजें सारी सामने रहती है। तो उसमें पता चलता है कि 2 लाख रुपए का सामान आया है इसके अंदर, 2 लाख रुपए उसमें हमने पूजा करवाई, 11 दिन का खाना पीना रहना सारा सब चीजें होती है। तंत्र विद्या में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तंत्र विद्या में तो अघोरी जाएगा, जाके वो झाड़ फूंक मार के आ जाएगा, बोलेगा मैंने सबको कंट्रोल कर दिया, कोई नहीं है, कुछ नहीं आएगा, आत्मा का साया नहीं रहेगा। अच्छा। 2 लाख रुपए ऐसे ही लेके चला जाएगा। अच्छा। पर वैसे ये सब चीजें होती हैं पंडित जी, में सच्ची बताइएगा। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा होता है कि तंत्र विद्या भी होती है, और प्रेत आत्मा भी होती है, पितरों का साया भी होता है, सारी चीजें रियल में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पितरों का तो ऐसा होता है कि घर के जो पितर होते हैं वो हम उनको कुल में ले लेते हैं, अपने घर में ले लेते हैं। अच्छा। तो वो हमारे घर के जो पितर होते हैं वो हो जाते हैं। और अगर हम बाहर के, इसमें ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है कि घर के जो पितर होते हैं उनको बाहर के जो दूसरे प्रेत आत्मा जो होती है वो उनको कंट्रोल में कर लेती है। हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो घर में आने नहीं देते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे घर के जो पितर होते हैं ना, वो सुगरे पितर होते हैं, और बाहर के जो पितर आते हैं वो नुगरे हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा भी होता है। तो इससे और वो हमें फिर और डाउन कर देते हैं। वो डाउन ऐसे करते हैं, घर के जो पितर होते हैं, जैसे कि घर में हमारे, जैसे हमारे घर के कुल के पितर है, तो हमने उनको, जैसे कि काफी ऐसे बार ऐसा होता है कि हमने हमारे घर के पितर को हम अपने घर में नहीं लेते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं घर पे लेते, डरते हैं कि हमारे पितर के हमें घर के, क्योंकि पितरों का ऐसा होता है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं, लड्डू गोपाल जी पूजा करते हैं, जितनी उनकी हमारे पितरों की केयर करनी पड़ती है। अच्छा। पितरों की केयर ऐसे, पितरों का साया होता है, जैसे हमारे घर के अंदर कोई इंसान है तो उसमें जैसे हम 4 लोग रह रहे हैं, तो एक पितरों को लेंगे तो 5 लोगों की वो होगी। हमारे घर के अंदर 5 लोग रह रहे हैं, जो भी कुछ बनाएंगे, जो भी कुछ होता है, पितरों को सबसे पहले याद करना पड़ता है। शादी करते हैं तो पितरों की पूजा सबसे पहले होती है। अगर उस टाइम हम भूल जाते हैं सबसे पहले,
तो उसमें वो भी विघ्न बाधा डालना शुरू के कपड़े निकालने पड़ते हैं, सारी चीजें उनकी होती है। तो काफी लोग उनको अपने घर के अंदर लेते नहीं है, काफी लोग उनको बाहर छोड़ देते हैं। तो वो उनको उस तरीके से प्रकोप डालते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनके घर के अंदर कलेश वगैरह रहना शुरू हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, काम धंधा बंद हो जाता है, अचानक से बुरी बुरी चीजें दिखना शुरू हो जाती है। पितरों का प्रभाव होता है उनका। मैंने ये भी सुना है कि भाई लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, ऐसा भी पितृदोष में मैंने सुना होता है। पितृदोष में लड़कियां पैदा होती है, घर का जो वंश होता है वो बढ़ने नहीं देते पितर। अच्छा, घर का वंश नहीं बढ़ने देते। घर में जैसे बच्चे की कोई शादी वगैरह उसके लिए करते हैं, शादी नहीं होने देते घर के जो पितर। पर लेकिन पंडित मुझे बताइए, अगर वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर उनका पितृदोष हटाएगा कौन? वंश तो आगे बढ़ने देना चाहिए। वंश वो बढ़ने नहीं देते हैं। वंश अगर नहीं बढ़ेगा तभी उनको उस चीज का पता चलेगा। अच्छा, हाँ, तभी उनको पता चलेगा। क्योंकि मेरे पास भी काफी पर्सन ऐसे आते रहते हैं कि हमारे शादी को कम से कम 8 से 10 साल हो गए, हमारे बच्चा वगैरह नहीं है, जो भी है। और काफी पर्सन ऐसे आते हैं कि हमारे लड़कियां होती है, तो वो हमारे कुल का वंश नहीं बढ़ने देते, उनमें पितरों का साया होता है। तो पितरों का साया की वजह से काफी पर्सन क्या होते हैं, उनको बताते नहीं है। काफी पंडित एस्ट्रोलॉजर काफी होते हैं, वो उनको बहकावे में छोड़ देते हैं। बच्चा नहीं हो रहा है तो हम उनकी पूजा कर देंगे, वो पूजा करवा देते हैं। तो पूजा करने से भी कुछ नहीं होता। जब तक घर के जो पितर है वो खुश नहीं होंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज और रहेगा, जैसे जो पिंडदान की बात करी थी, पितृदोष इसे लगता है कि पिंडदान सही ढंग से नहीं हुआ या कुछ ऐसा हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुत्र को ही अग्नि देनी होती है जब किसी की मृत्यु होती है, या पुत्र ही पिंडदान करता है वहां जाके। पर अभी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में मैंने कई जगह देखा है लड़कियां भी अग्नि दे रही हैं। वो लड़कियां अग्नि दे रही है, देखो ऐसा होता है कई बार, और लड़कियां ही पिंडदान भी कर रही हैं। वो वहां पे होता है जैसे कि जिस घर में लड़के नहीं होते हैं, काफी ऐसा ही तो होता है ना, जिसके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, होने के बाद में क्या था कि लड़कियां होती है, तो उनका तो बस आगे ऑप्शन नहीं रहता है ना कोई, कि जैसे लड़के से ही वो पिंडदान करवाएंगे, लड़के से ही उनको वो अग्नि वगैरह वो करवाएंगे। तो लड़का है ही नहीं तो कहाँ से करवाएंगे, तो उनको लड़की को ही करवाते हैं। तो उनका वंश होना जरूरी होता है। अलाउड है ये? अलाउ तो देखो ऐसा है, कुछ नहीं है, ओनली फॉर लड़के के ऊपर ही अलाउ है। लेकिन वही चीज है कि जो चीज देखते हैं लोग करते रहते हैं। तो ऐसे सोचते हैं कि फिर हमें कैसे पता चलेगा। आज किसी इंसान की डेथ होती है तो उनका बेटा नहीं है वहां पे, बेटा है ही नहीं उनका, तो उनके मन में तो ये होता है ना उनका वंश होना चाहिए। और उनका वंश कौन सा? लड़की है, तो लड़की को लाना पड़ेगा, तो लड़की की तरफ से वो करवाते हैं। ये चीज वैसे अलाउ नहीं, के खिलाफ शास्त्रों में अलाउ नहीं है ये चीजें। लड़के से ही होता है, लड़का ही उनको कंधा देता है। अच्छा, कुछ चीजें होती है वो लड़के के ऊपर ही डिपेंड करती है सारी। अच्छा, तो एक और आपने सुना होगा, एक चीज आजकल बड़ी फेमस है, वशीकरण। आप फिल्म भी आई थी अभी थोड़ा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। उसके केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, वशीकरण करने वाले भी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं वशीकरण के। और पंडित करते भी वैसे ही, तो तांत्रिकों के काम होते हैं? नहीं, तांत्रिकों का काम होता है। तांत्रिकों का काम देखो ऐसा होता है कि वशीकरण भी होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, सारी चीजें होती है। और पंडित करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसका ऐसा होता है कि वशीकरण अगर हम नहीं करते, पंडित ऐसे करते हैं कि वशीकरण डायरेक्टली नहीं करते हैं, वशीकरण की पूजा कर देते हैं। वशीकरण पूजा भी होती है। उसमें क्या होता है? वशीकरण पूजा में ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे पास एक पर्सन आया, ठीक है, उनका रिलेशनशिप को काफी टाइम हो चुके थे। अच्छा। जैसे कि कम से कम 4 से 5 साल का उनका रिलेशनशिप था। अच्छा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। ओके। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। और वो दोनों थे जैसे कि एक साथ में पढ़ाई करते थे, दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में उठना बैठना सारा सब कुछ सही था। और अचानक से क्या हुआ कि लड़के ने ब्रेकअप कर लिया। अच्छा। लड़का है जो उनके को छोड़ के चला गया। कुछ टाइम के बाद में उन्होंने, लड़के ने क्या किया, उनका अपना नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा। तो वो जो पर्सन थी, जो लड़की थी, वो मेरे पास आई। तो उन्होंने मुझे ये चीजें बताई कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लड़का मेरे से कांटेक्ट में था पहले, 7 साल का हमारा रिलेशनशिप था, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या चीजें हुई क्या नहीं। और वो बंदा मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। अच्छा। जैसे मैं बोलती थी वैसे वो करता था। और अब पलट गया एकदम। अब अचानक से वो पलट गए। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ है तो वो चीजें आप मुझे बताओ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं पे और भी किसी से कंसल्ट किया है, किसी से बात वगैरह की है, या डायरेक्टली आप मेरे पास ही आए हो? तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टली मैंने काफी एस्ट्रोलॉजर से भी कांटेक्ट किए, अघोरी जी से भी किए। अच्छा। सब लोगों से मैंने किए हैं। लेकिन सब लोगों ने, ऐसा है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वशीकरण किया हुआ है। अच्छा। कई बोल रहे हैं ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अच्छा। कई बोल रहे हैं उसको कुछ खिला दिया गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो माइंड है वो कोई थर्ड पर्सन लेडी की तरफ जा रहा है। जैसे कोई लड़की उसकी लाइफ में आ रही है तो उनका जो माइंड है वो आपकी तरफ से हट चुका है और उस लड़की की तरफ उसका माइंड चला गया है। अच्छा।
जिसकी वजह से उसका जो माइंड है वो प्रॉपरली आपकी तरफ अट्रैक्शन हो नहीं पा रहा है। ओके। तो ये चीजें उन्होंने बोली है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी जो चीजें हम चेक करेंगे। उसमें जो चीजें मैंने चेक की तो उसके ऊपर मैंने भी वो चीजें चेक की तो उसके अंदर वशीकरण ही किया हुआ था। अच्छा। जो चीजें वशीकरण किया हुआ था, लेकिन जो वशीकरण किया हुआ था उन्होंने क्या है कि 1 से 2 बार हम किसी के ऊपर वशीकरण जैसे कर देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। किसको साइड इफेक्ट होता है? जिसके ऊपर कर रखा है, जो करवा रहा है वो? नहीं, जैसे कि जो इंसान करवा रहा है हाँ। और जो इंसान कर रहा है। हाँ। जैसे लड़की है, जो लड़की उसने वशीकरण करवाया लड़के के ऊपर, उसने करवाया था, तो उन्होंने जिस अघोरी जी से करवाया था उनका वशीकरण उनके ऊपर इफेक्ट हुआ नहीं। फिर उन्होंने कोई एस्ट्रोलॉजर से काम करवाया, वो चीजें भी नहीं हुई। अच्छा। तो मैंने वो चीजें चेक की तो उसमें क्या था कि जब 1 से 2 बार कोई वशीकरण हो जाता है, जैसे वशीकरण भी काफी प्रकार के होते हैं, उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। सेम चीज नहीं मिलती है। जिस इंसान के ऊपर जो चीज सूट लेवल होना चाहिए, सूट लेवल के बिना कोई चीज नहीं होती। काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पीते, काफी पर्सन कोई दही नहीं खाता है क्योंकि उनको सूट लेवल नहीं होता है। तो बस वही चीजें उसमें होती है। तो डायरेक्टली उनके ऊपर जो चीजें उन्होंने 2 बार जो चीजें थी वशीकरण उन्होंने कर रखा था, उसका साइड इफेक्ट हो रखा था। तो मैंने उनको वो चीजें भी बताई कि साइड इफेक्ट हो रखा है, जो आपने वशीकरण करवाया है वो इफेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे आपने जिसके ऊपर करवाया है वशीकरण वो चीजें इफेक्ट नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि डायरेक्टली आप वशीकरण डायरेक्टली करवाना चाहते हो तो वशीकरण की पूजा मैं करता हूँ। हाँ। तो वशीकरण की पूजा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटों मिनटों में वर्कआउट हो जाए, वो चीजें तो होती नहीं है। वो चीजें बहकावे वाला काम होता है कि घंटे भर में मैं काम कर दूंगा या 1 घंटे में कर दूंगा। बंगाली बाबा हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने मुझे 24 घंटे का टाइम दिए, उन्होंने पैसे ले लिए। किसी ने बोला 7 घंटे के अंदर अंदर तुझे तेरा प्यार मिल जाएगा। तो वो चीजें तो मेरे पास है नहीं। जो चीजें हैं मैं तुझे एक तो रियली में जो चीज करूंगा सामने सारा सब कुछ रहेगा। जो चीजें करके तो पूजा पाठ वाला काम होता है। तू ऐसे चाहती है कि वशीकरण कर दो पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में हो जाए, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। कंट्रोल वाला काम नहीं होता है। बस ऐसा होता है कि जो इंसान तुझे छोड़ के चला गया है उसको उस चीज का पछतावा हो जाएगा तो वापस तेरी लाइफ में आ जाएगा। अट्रैक्शन तुम्हारा उसके साथ। हाँ, उनका जो अट्रैक्शन, तो मैंने उसके ऊपर लव अट्रैक्शन अच्छा पूजा करवा दी डायरेक्टली। अच्छा। जो उन्होंने बोला वशीकरण के लिए, तो मैंने उनको बोला लव अट्रैक्शन जो पूजा होती है वो मेरे तरीके से मैं करवाऊंगा। टाइमिंग जो लगेगा वो 7 दिन का कम से कम टाइम लगेगा। अच्छा। 7 दिन में जैसे उनकी तरफ से कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप अपना प्रोसेस शुरू करवाइए। तो मैंने उनके ऊपर करवाया। फिर मैंने क्या किया कि डायरेक्टली जो उनके ऊपर जो नेगेटिव थिंकिंग थी लड़के के ऊपर, तो उनके ऊपर जो उन्होंने वशीकरण करवाया था उसका साइड इफेक्ट था। तो साइड इफेक्ट की वजह से मैंने उनको ये चीज बोली कि आपको क्या करना है, जैसे एक नींबू होता है, नींबू आपको लेना है। नींबू के ऊपर क्या करना है, जैसे एक तो आपका नाम लिखना है, एक उस लड़के का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में क्या है, उसमें कुमकुम के छींटे मारने हैं। कुमकुम के छींटे मार के उसको 4 स्लेट में काटना है। अच्छा। और दोनों की फोटो से 7 बार घुमा लेना है। जैसे अपनी फोटो से तो अपने हेड से 7 बार घुमा लो। और लड़का जो आपको छोड़ के गया उसकी फोटो से 7 बार घुमा लो। घुमाने के बाद में टेरिस पे जाके चारों दिशा में उसको फेंक देना है। जिससे क्या है कि जो दिशा जैसे आपने जहां से भी काम करवाया है वो जो बंधन है वो खुल जाएगा। चारों दिशा खुल जाएगी तो हम पूजा पाठ करेंगे, वो उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी ओके तुरंत। तो उन्होंने वो चीजें की। करने के बाद में मैंने यहाँ से जो लव अट्रैक्शन पूजा की, जिससे क्या है कि उनके माइंड में जितनी भी जो नेगेटिविटी फीलिंग्स थी वो सारी चीजें रिमूव हो गई। लड़के का जो माइंड है वो लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अच्छा। और लड़का एक चुंबक की तरह खींचा चला है। जैसे कि नॉर्मल तरीके से उस चीज को पछतावा भी होना शुरू हो गया था कि मेरे माइंड में क्या नेगेटिविटी फीलिंग चल रही थी जिसकी वजह से मैं आपको छोड़ के चला गया था। और वो वापस उसकी लाइफ में भी आ गया। 7 दिन का मैंने उनसे टाइम लिया और वो आज अपनी लाइफ में एकदम खुश है। तो पर पंडित जी ये सब बातें थोड़ी सी अंधविश्वास वाली नहीं लगती? ऐसा होता है आजकल के टाइम में इन सब चीजों? अंधविश्वास देखो मैं आपको बताता हूँ। अंधविश्वास जिस चीज में होता है, जैसे वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, पूजा पाठ में, पूजा पाठ एक ऐसी चीज होती है जो इंसान भक्ति भावना से करता है ना, तो उसको बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो इंसान मानता है उस चीज को, उस चीज के लिए हमें एक्सेप्ट भी तो होना पड़ता है ना। अब काफी लोग ऐसे बोलते हैं नहीं करना है, हमें करवाना ही नहीं है, तो उनके लिए एक्सेप्ट नहीं होती कोई चीजें। अच्छा, आज कोई चीज हम बोलते हैं कि हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे विश्वास है, वो चीजें होती है, तभी उनके ऊपर इफेक्ट होगा। ऐसे नहीं होगा। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो ही उस चीज को हम कर सकते हैं। नेगेटिव फीलिंग पहले से ही जो चीजें हो रही है कि नहीं होगा नहीं होगा, तो वो चीजें नहीं होती है। अब जैसे मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीजों में कि भाई वशीकरण होता है, काला जादू जैसी चीजें होती है, तो कोई मेरे ऊपर कर सकता है उसके बावजूद भी? नहीं, बिल्कुल मैं तो बिलीव ही नहीं करता।
नहीं, बिलीव तो आप नहीं करते हो, लेकिन काफी ऐसे होते हैं कि वशीकरण कर देते हैं। जैसे आपके दोस्त ने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया। अच्छा, कहने का मतलब ये होता है किसी ने वशीकरण होता है, जैसे किसी ने आपको मिठाई के अंदर कुछ खिला दिया है, आप किसी पार्टी के अंदर जा रहे हो, आपका कोई दोस्त का कोई बर्थडे है, उसके अंदर आप गए हो, उसने आपको कोई पान या कोई मिठाई होती है, आज मेरा जन्मदिन है, उसके लिए आपको मिठाई के अंदर कोई चीजें खिला दी। खिलाने से क्या होता है, कोई वशीकरण ऐसा नहीं होता है कि आप उन्हीं के घर पे चले जाओगे, वो जैसे फिल्म में दिखाया था। वो चीज नहीं होती है। बस उनका उसमें थोड़ा सा इफेक्ट डलता है वशीकरण का, कि आपको वो इंसान जिसने आपको मिठाई में चीजें खिलाई है, उनके प्रति आपके माइंड में जो चीजें वो ख्याल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कहने का मतलब वो चीजें होती है, तो आपके दिमाग में वो घूमता रहता है, वो चीजें घूमती रहती है। जैसे आप खाना खाओगे, रात को सोओगे, वो चीजें रहती है कि वो लड़का यार बहुत अच्छा लड़का है, चलो कोई नहीं, जैसा भी है। तो नॉर्मल तरीके से इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उसके पीछे लट्टू की तरह घूमते रहोगे। वो चीजें नहीं होती है ऐसा कुछ, मतलब ये तो बेकार की बात है जो लोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। बस ऐसा होता है नॉर्मल तरीके से इंसान है, जैसे मैंने उनके ऊपर किया तो उनको उनका प्यार मिल गया, बस वो नॉर्मल तरीके से। ऐसा मैंने कोई ऐसा नहीं है कि उसके पीछे वो लट्टू की तरह घूमता रहेगा, वो अपनी फैमिली को छोड़ देगा, वो चीजें नहीं होती। बस नॉर्मल तरीके से जो पूजा पाठ होती है, क्योंकि पर्सन कोई भी हो, जैसे भी जो भी भक्तगण होते हैं, उनको अपनी अपनी परेशानी दूर करनी है। उनको ऐसा नहीं करना है कि मुझे मेरे पीछे वो लट्टू की तरह घूमता रहे, या फिर मैं जैसे उसको बोलूं यहाँ बैठ तो वहीं पे बैठे। वो इंसान कोई नहीं चाहता। वो इंसान यही चीज चाहता है कि जैसे भी करके मैं जैसे चाहती हूँ वो मेरे से शादी कर ले, तो पूजा पाठ से शादी हो जाती है, कोई दिक्कत। और लेकिन जैसे वो लड़की तो चाहती थी उससे शादी करना, लड़का नहीं चाहता था शादी करना, आपने लड़के की तो विश पूछी ही नहीं। लड़के के जो लड़का था, उनके माइंड में काफी चीजें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चल रही थी। नेगेटिविटी फीलिंग्स की वजह से क्या होता है, इंसान जैसे कंफ्यूजिंग में आ जाता है, डाउटिंग में आ जाता है, वो चीजें भी तो काफी रहती है ना। अच्छा, आप सिर्फ वो चीजें हटाते हो, उसके बाद भी लड़के की कुछ विश है, मर्जी है, उसकी फ्री विल है? नहीं, लड़के की जो मर्जी होती है तभी लड़का आता है, ऐसा नहीं आता है। लड़के के माइंड में जैसे काफी चीजें नेगेटिव हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लड़का होता है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई काम में वो व्यस्त है, उसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाता है, कई बार टाइम नहीं दे पाता ना। तो एस्ट्रोलॉजर जितने होते हैं वो उनको बहकावे वाली बातें बोल देते हैं, वशीकरण किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो वो चीजें होती है। तो डायरेक्टली पूजा पाठ से क्या होता है, हम तो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से क्या होता है, कंफ्यूजिंग वो चीजें क्लियर हो जाती है, डाउटिंग जो होती है। तो बंदा वो तो आना ही चाहता है, वो कोई मना थोड़ी कर रहा है, वो कोई मना नहीं कर रहा है। वो डायरेक्टली ऐसा होता है कि उनके कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई किसी इंसान की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मम्मी पापा में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंसान क्या परेशान हो जाता है। बार बार अगर किसी का कॉल आ रहा है तो उसको म्यूट कर देता है, ज्यादा कॉलिंग आती है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है कि 10 से 15 दिन में मैं बात करूंगा। अब काफी लड़कियां ऐसे सोचती है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं सब जगह से फोन कर लिया, अब वो दूसरे नंबर से भी फोन। लड़के भी समझते हैं, लड़के भी होते हैं लड़कियों पे। हाँ, वो तो दोनों ही होते हैं, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो उनकी वजह से वो हो जाता है। और ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती किसी इंसान को नहीं पाया जाता है। अच्छा, जबरदस्ती कोई नहीं पा सकता। बिल्कुल। मतलब मैं किसी के पास चला जाऊंगी, भाई मेरी सेटिंग करा। मैंने अभी आपको क्या बताया, नॉर्मल तरीके से किसी भी इंसान के ऊपर वशीकरण का मतलब थोड़ा सा इफेक्ट होता है, 99% नहीं होता है, 1% होता है, 1% इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या इंसान अपनी तरफ कर सकता है, बस ऐसा होता है। जबरदस्ती किसी इंसान को नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसा कुंडली में भी ऐसा होता है पंडित जी की, कुछ मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह चल रहे हैं कि भैया ये मेरे ऊपर चीजें ज्यादा असर कर जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। नजर वजर भी लग जाती है लोगों? हाँ, नजर वगैरह होती है, नजर का बहुत होता है। नजर ऐसी चीज होती है कि मकान को भी फाड़ देती है, तोड़ देती है। नजर एक ऐसी चीज होती है, इंसान को बर्बाद कर देती है। नजर का तो बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, नजर वगैरह भी होती है। तो नजर के लिए भी ऐसा होता है कि जैसे घर के अंदर क्या करते हैं लोग, जैसे कि काफी लोग होते हैं, नजर के लिए काफी उपाय भी होते हैं। सबसे अच्छा सुंदर सुशील उपाय कौन सा होगा नजर के लिए? सस्ता सुंदर सुशील उपाय मैं आपको बताऊंगा, जैसे नींबू वगैरह होता है। हाँ, नींबू वगैरह जैसे एक होता है कि हमारे घर के अंदर जैसे मेन जो गार्जियन होता है, काफी क्योंकि उसके ऊपर ही नजर होती है जो कुछ है। अगर ज्यादा बोलने वाला इंसान है या ज्यादा कमाने वाला इंसान है, जो कुछ भी है, उन्हीं के ऊपर ज्यादा नजर वगैरह होती है। घर में बैठे रहते हैं, उनके ऊपर कोई नजर नहीं होती है। तो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो उसमें नींबू वगैरह होता है, उनके ऊपर से मंगलवार या शनिवार को नींबू वगैरह होता है। तो वो नींबू वगैरह उनके हेड से 7 बार घुमा के, और जैसे चूल्हा वगैरह, पहले चूल्हे चलते थे, अभी क्या है कि गैस वगैरह चलते हैं, तो उनके ऊपर मंगलवार या शनिवार को, जैसे मंगलवार को दोपहर में भी कर सकते हैं 12 बजे। अच्छा, 12 बजे से पहले वो चीजें इफेक्ट नहीं होती, नजर नहीं उतरती है। 12 बजे फिक्स, 12 बजे अपने को उनके हेड से 7 बार घुमा के फिर उनको चूल्हे पे रख देते हैं। जैसे वो नींबू फटेगा, फटते नजर फट जाएगी। करना कम से कम 7 मंगलवार
पड़ता है। अच्छा। ऐसा नहीं है एक नींबू से नजर उठ जाए, वो चीजें भी नहीं है। अच्छा, वो मतलब वो चप्पल घुमा के, मिर्ची घुमा के, चप्पल वाला भी होता है, जैसे नींबू वाला हो गया। हाँ। फिर क्या होता है, जैसे कि बाहर की कोई नजर का लगता है, जैसे कि क्या होता है कि बाहर की नजर, तो चौरास्ता जो होता है, चौराया, हाँ। उनपे से थोड़ा सा मिट्टी वगैरह होती है, मिट्टी उठा लेते हैं। अच्छा। मिट्टी वगैरह उठा लिया, मिट्टी उठाने के बाद में जो पेपर वगैरह होता है, व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर में थोड़ा सा मिट्टी डाल लेते हैं। ओके। थोड़ा सा मिर्च वगैरह हो गया, थोड़ा राई हो गया, लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च हो गया, राई हो गया, वो डाल के, मिट्टी भी उसी के अंदर डालनी है, डाल के और उनके हेड से 7 बार घुमा के उसको जला देते हैं। अच्छा। तो जैसे वो हम जलाएंगे तो उनकी भी नजर उतर जाती है। एक होता है कि जैसे कि पूरे परिवार के ऊपर नजर लगी हुई होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मंगलवार और शनिवार को आटे का पुतला बनाया जाता है, वुडू डॉल टाइप का। हाँ, आटे का पुतला बनता है। आटे के पुतले के ऊपर क्या है, जैसे काजल होता है, काजल से उसमें 7 टिक्की लगाई जाती है। टिक्की लगाने के बाद में पूरे घर से उसको घुमाया जाता है, पूरे घर के ऊपर से घुमा लिया जाता है। घुमाने के बाद में 7 बार घुमाओ, या जैसे कितनी बार घुमाओ, जैसे घर के ऊपर से तो पूरे दिन घुमा लो, और इंसान के ऊपर जैसे किसी भी घर के जो पर्सन है 7 बार घुमा लो। घुमाने के बाद में उसको, चूल्हा तो रहता नहीं है, गैस के ऊपर उसको रख दो, उसको जला दो। जलाने के बाद में जैसे चप्पल होती है, लेफ्ट साइड की चप्पल होनी चाहिए, राइट में भी नहीं होता है, लेफ्ट साइड की चप्पल होती है, उसको 7 बार उसको पीटना पड़ता है। अच्छा। उसको मारना है 7 बार, उसको मार के, और जैसे कोई गंदा नाला वगैरह होता है उसमें उसको पुतले को फेंक देते हैं। अच्छा। उससे भी नजर का काफी प्रभाव होता है, काफी मतलब असर पड़ता है, उतर जाती है। ये भी कितने टाइम करना पड़ेगा? ये भी जैसे मंगलवार होता है, मंगलवार को करना होता है, शनिवार को करना। कितने बार करना पड़ेगा? जैसे 7 बार कर दो। 7 बार, हाँ, जैसे 7 मंगलवार कर दो। अच्छा। या फिर दोनों, जैसे मंगल और शनि हो गया, मंगल शनि हो गया, फिर वापस जैसे मंगल शनि आता है, ऐसे मिला के टोटल 7 बार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मंगल और शनि को ये चीजें इफेक्ट करती है। पर जी एक बात और रहेगा, जैसे पहले जो गाँव होते थे ना, उसमें एक ही मंदिर होता था जिसमें पूरा गाँव पूजा वूजा अपना काम करने आता था, घरों में मंदिर नहीं होते थे। हाँ, घरों में मंदिर होने चाहिए। घरों में मंदिर देखो आस्था के ऊपर होता है। नहीं, पर लेकिन हम जैसे घरों में मंदिर को उस तरीके से तो रख नहीं सकते जिस तरीके से रखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं रखते, काफी लोग नहीं रखते हैं। क्या मोस्टली लोग वो उतने रिचुअल्स और उतने उस टाइप से काम, साफ सफाई नहीं रख सकते जो होनी चाहिए। घर के अंदर क्या होता है, ज्यादातर प्राय लोग, जितने भी जो लोग हैं, वो मंदिर जाना ही पसंद करते हैं। घर के अंदर वही चीजें होती है कि कौन सी दिशा में उसको रखें, कहाँ पे नहीं रखे, पूजा पाठ नित्यनेम से होगी या नहीं होगी। अगर कोई किसी भी भगवान की फोटो लेके आती है तो वो वही चीजें पूजा पाठ मांगते हैं, जो भी होते हैं। तो पूजा पाठ हम नहीं कर सकते, उसकी वजह से लोग मंदिर चले जाते हैं। सबसे अच्छा काम वही है, मंदिर जाके और भगवान की भक्ति में लीन होना। अभी मुझे किसी ने बता दिया था, वास्तु शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि मंदिर, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। आसपास में देखो ऐसा होता है, ऐसी कोई चीजें नहीं होती है, आसपास का नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा घर है, उसकी पीठ जो लगती है मंदिर की, अच्छा, उसमें सुख शांति नहीं होती है। आसपास में तो ऐसा होता है कि राइट साइड में थोड़ा दूर हो जाता है या लेफ्ट में हो जाता है, तो कोई प्रभाव नहीं होता है एकदम। और उसके सामने है तो सामने भी प्रभाव होता है। अच्छा, अच्छा होता है, बुरा होता है? नहीं, वो बुरा होता है। अच्छा, मंदिर के सामने घर नहीं होना चाहिए। मंदिर के सामने, जैसे अभी तो सिटी में तो काफी लोग होते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, काफी लोग होते हैं। प्राय कर जो पीछे होता है ना, पीछे वो बुरा माना जाता है, लेकिन वो भी आजकल कोई मानते नहीं है उस चीज को भी। तो ये सब कुछ मानने या ना मानने के ऊपर है। हाँ, मानने या नहीं मानने के ऊपर है। काफी पर्सन मानते हैं, काफी पर्सन नहीं मानते, दोनों चीजें होती है ना, वही चीजें होती है। काफी लोग वशीकरण को नहीं मानते, काफी लोग ब्लैक मैजिक को नहीं मानते, काफी लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, भगवान को ही नहीं मानते, ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो कुछ होगा वो यही चीज बोलते हैं कि भगवान क्या करेगा। हाँ, आज कुछ भी हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, ईड़ा पीड़ा इंसान के साथ सब कुछ होता है। अब वो बोलते हैं हम तो भगवान को याद करते रहते हैं, लेकिन भगवान आता ही नहीं है, तो भगवान कैसे आएगा? हाँ, सही बात। भगवान कोई अवतार लेके थोड़ी आएगा। जो कुछ होता है, अगर हम भक्ति भावना में रहते हैं, जो इंसान को पीड़ा जो लिखी होती है तो वो थोड़ा कम कर देते हैं। भगवान की जो भक्ति हम करते हैं ना, उसमें थोड़ा ईड़ा पीड़ा कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान को ईड़ा पीड़ा ही नहीं होगी, वो चीज भी नहीं होती है। जो चीजें कर्मों में लिखी हुई है वो तो कंपलसरी होना ही है, और बाकी आपको अपने कर्म करने हैं। वो कर्म है, जैसे कर्म आप करोगे वैसे आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो लाइफ में अच्छी चीजें मिलेगी, बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल वो चीजें भुगतना पड़ेगा। बस जी, एंड करने से पहले मैं एक दो आपसे वो पूछूंगा, रेमेडीज बिल्कुल वगैरह, रेमेडीज पूछूंगा, मंत्र पूछूंगा, और अगर उसके लिए हम कुछ यंत्र रख सकते हैं। यंत्र वैसे काम करते हैं पंडित जी? यंत्र देखो ऐसा होता है, काफी यंत्र काम तो करते हैं, लेकिन यंत्रों की साधना होती है, पहले उनके ऊपर साधना होती है, पूजा पाठ होती है,
उनकी उसके बाद में यंत्र काम करते हैं। अब काफी यंत्र लोग मार्केट सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद में तो काफी लोग ऐसे होते हैं यंत्र बेच रहे हैं। हाँ। वो बस डायरेक्टली लेके आ जाते हैं और यंत्र बेचते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता है। काफी लोग जैसे काले घोड़े की जो होती है नाल वगैरह, नाल वगैरह होती है, वो भी बेचते हैं। अच्छा, उसकी भी पूजा होती है? वो काले घोड़े की नाल होनी चाहिए, फिर उसकी वो जो होती है सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी भी वो करना पड़ता है शनि मंदिर में जो होता है। फिर वो काले घोड़े की नाल की रिंग वगैरह बनाई जाती है, लोग मार्केट में रखते हैं। वो घोड़े की नहीं होती है, किसी भी घोड़ी की बना लेते हैं। हाँ, वो मैंने ये भी सुना था, काले घोड़े की नाल की अगर आप रिंग पहननी भी है तो वो गर्म करके नहीं पहनी जाती, गर्म करके ना बनी हुई हो, वो वैसे पीट के बनाई गई रिंग होनी चाहिए। पीट के देखो ऐसा है कि काफी लोग पीट के ही बनाते हैं, काफी लोग गर्म करके बनाते हैं। अब जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, काफी मंदिरों में भी बिकती है, तो हमें उस चीज का पता नहीं चलता है। हाँ, नहीं वैसे कैसे होनी चाहिए? वो पीट के बननी चाहिए या गर्म करके बननी चाहिए? वो तो ऐसे होता है कि देखो काफी लोग पीट के भी पहनते हैं, गर्म करके भी। जो होता है कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं होता। उसको मेन उद्देश्य तो वही चीज होती है कि सिद्ध करो। पहले सिद्ध करके कोई भी चीज हो, चाहे रिंग वगैरह मान लो या यंत्र मान लो, सिद्ध करके कोई चीज पहनोगे, उस चीज का ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। कहीं से भी ले लो आप, कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप करके देते हैं मंत्र? हाँ बिल्कुल होता है, करके देते हैं। वो जो कोई लेके आता है हमारे पास तो हम उनको सिद्ध वगैरह कर देते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट वगैरह आप सेल नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमारे पास काफी आते हैं यंत्र। अच्छा। वो सिद्ध हो जाते हैं, काले घोड़े की नाल वगैरह वो हम करके दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसके अंदर। वो सिद्ध करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज की सलाह होती है, सबसे पहले पंडित जी से राय लेना बहुत जरूरी होता है। घर पे बैठे वो चीजें नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान। आज काफी पर्सन ऐसा होता है, यूट्यूब में काफी चीजें लिखी होती है कि वशीकरण होता है, पिंपल का पत्ता ले लेना चाहिए घर के अंदर, और फिर उसको बरगद के पेड़ के नीचे जाके रख देना चाहिए, लड़का और लड़की का नाम बोलना चाहिए, वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होता है इंसान तो खुद घर पे बैठे ऐसे सब कुछ बॉलीवुड को अपने वश एक दूसरे के वश में कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीजें जो होती है वैसा कुछ नहीं होता है। जो चीजें होती है पहले कांटेक्ट राय लो पंडित जी की, ये चीज हम करना चाहते हैं, वो सही है गलत है। अगर वो चीज आपको बताएंगे तो ही करना चाहिए, अन्यथा कभी अपने दिमाग से कोई चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। अब काफी लोग कर देते हैं ऐसे। अब बरगद के पेड़ के ऊपर किसी पंडित ने बता दिया। अब मेरे पास एक पर्सन आया जो काफी टाइम से परेशान थे। अब उन्होंने ये चीज बोला कि काफी लोगों ने ऐसे बोला कि बरगद के पेड़ के नीचे जाके और आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, और उसके ऊपर जैसे लड़का था उसमें लड़की का नाम ले लेना, तो वो लड़की आपकी तरफ एक चुंबक की तरह खींची जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपके पैसे लगेंगे। तो उन्होंने वो देख के किसी से बात करके और वो काम कर दिया लड़के ने, लड़की को पाने के लिए। जब वो लड़की एग्री नहीं है, वो देखना हंसना उतने में वो ये चाहता है कि वो मेरी हो जाए। अब काफी लोग यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं, काफी सोशल मीडिया में ये चीजें डली हुई होती है। वो बरगद के पेड़ के नीचे लेके चला गया। बरगद के पेड़ के नीचे क्या होता है? भूत प्रेतों का साया होता है, आत्माएं रहती बरगद के पेड़ के नीचे। अब वो उसके पीछे आ गई। शाम को वो लेके गया और उनकी फैमिली वाले उनको, लड़के को मेरे पास लेके आए कि पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो सारा सब कुछ सही था, आज रात को अचानक से ये रात को उठ जाता है, चमकना शुरू हो जाता है, अचानक से अपने आप बोलना शुरू हो जाता है। कभी बोलता है गर्मी लग रही है, कभी बोल रही है सर्दी लग रही है। ऐसी चीजें होती है। हाँ, तो वो चीजें हो जाती है काफी बार। अच्छा, तो एक कोई ऐसा मंत्र जिससे घर में सुख शांति बनी रहे, जो आदमी रोज घर में कर सकता है, और उसके रिचुअल से बता दीजिएगा उसकी कि किस तरीके से करना चाहिए। देखो, सुख शांति के लिए सबसे तो बड़ी चीज यही होती है कि मेरा कहना यही है कि सबसे हनुमान चालीसा का पाठ करो घर के अंदर। जितना भी जो हनुमान चालीसा का पाठ अगर कोई करता है उस घर के अंदर सुख शांति रहती है। सुंदरकांड के पाठ होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज तो वही होती है। अब ऐसे हनुमान चालीसा जो पढ़ रहा है, क्या वो अगर जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो नॉनवेज खाता है, ड्रिंक वगैरह करता है, उनको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो बालाजी, हनुमान जी एक शुद्ध शाकाहारी है। ठीक है ना। तो बाल ब्रह्मचारी है, उनको लहसुन प्याज भी वो भी नहीं खाते हैं, तो ड्रिंक नॉनवेज तो बहुत दूर की बात होगी ना। अच्छा, तो वैसे कोई भी मंत्र जो होता है, जैसे अगर मैं लक्ष्मी महालक्ष्मी मंत्र हो गया या कुबेर के जो मंत्र होते हैं, इन सब के भी जो आदमी लोग नॉनवेज खाते हैं या शराब वगैरह पीते हैं, उन लोग वो लोग कर सकते हैं, या उसके लिए कोई तामसिक मंत्र अलग से? नहीं, वो चीजें नहीं होती है। जो ड्रिंक वगैरह करते हैं,
या नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उनको तामसिक तरीके से अलग से तंत्र क्रिया द्वारा कोई सिद्ध किया जाता है, तो उन्हीं के द्वारा वो करके वो घर पे लेके आ सकते हैं, जो भी यंत्र वगैरह होता है। और कुछ ऐसा नहीं है, पूजा पाठ के द्वारा जो भी चीजें होती है, अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, नॉनवेज कर रहा है, पहली बात तो किसी को पूछ के नहीं लेके आ रहा है, किसी की सलाह नहीं ले रहा है, डायरेक्ट सीधा लेके आ रहा है, तो उनको तो दिक्कत रहती है ना, उनको तो प्रॉब्लम ही होनी है। आज नहीं तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम होनी है, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, जो काम कर रहा है काम धंधे में मन नहीं लगेगा, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। काफी लोग अपने तरीके से लेके आ जाते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं धन कुबेर वाला वो लेके आ जाते हैं, मुझे पैसे वाला बनना है, तो ऐसे कोई पैसे वाला थोड़ी बनता है इंसान। अच्छा पंडित जी, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने बोला नॉनवेज, पर जैसे हिमाचल है, हाँ जी, आपने देखा होगा वहां पे भी जो मंदिरों में जो पंडित होते हैं वो नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं। वो ऐसा होता है कि काफी जगह ऐसा काल भैरव की पूजा होती है, काल भैरव की जो पूजा, जो नॉर्मल ब्राह्मण है वो लोग भी खा लेते हैं। नॉर्मल ब्राह्मण खाते हैं तो ये तो चीज तो गलत ही है। अच्छा, ब्राह्मण को नहीं खाना। मंदिर में जो पूजा करते हैं वो लोग भी जैसे देखो ऐसा होता है कि सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि कोई इंसान किसी को बताता नहीं है कि मैं ये खाता हूँ या पीता हूँ, मन के अंदर वो पंडित बन के रहता है। हाँ। कि मैं एक ब्राह्मण पंडित हूँ। हाँ। जो कुछ भी मैं पूजा पाठ करता हूँ, काफी प्रसन्न मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि हमने सब जगह से काम करवाया है, काफी पूजा पाठ भी करवाई है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हो पा रही है। तो पंडित इतना तो उनका भी वो चीजें चेक कर जाती है, तो पता उसमें ऐसा चलता है कि काफी पर्सन ऐसे बोलते हैं कि सर हमने कम से कम 1-2 महीने से हम तो इन पंडित जी से वर्कआउट करवाते हैं, जो भी करवाते हैं। फिर हमने उनका पता किया, वो पैसे भी लेते लेकिन हमारा काम नहीं होता है। फिर एक दिन हमने उनको देखा था तो वो तो ठेके पे खड़े थे, तो उनको अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाता है कि जो इंसान ड्रिंक कर रहा है या नॉनवेज खा रहा है, अब वो पंडित तो ये चीज बोलेगा कि मैं नहीं करता हूँ। कौन ऐसा इंसान है जो नहीं, पर जैसे कई पंडित तो मानते हैं, जैसे अगर आप कलकत्ता साइड चले जाओ या उड़ीसा साइड चले जाओ, वो काली की पूजा करते हैं, वो लोग तो ओपनली खाते हैं। काली को तो भोग लगता है, काली के तो वो भोग लगता है, जैसे मुर्गे की बलि लगती है, बकरी की बलि लगती है, तो उनको कोई प्रभाव नहीं होता है, नॉनवेज का भी नहीं होता है। और उनकी करी हुई पूजाएं लगती वो होती है, वो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, काली को चढ़ती है, ड्रिंक वगैरह भी चलती है। तो ये 2 मापदंड क्यों बना रखे हैं? आपके लिए अलाउड नहीं है, उनके लिए अलाउड है? वो काली की पूजा करते हैं। अच्छा, जो इंसान काली की पूजा करेगा, आज जैसे कि काली माँ की पूजा मैं भी करता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं काली माता को मानता हूँ, आपको अलाउड है? वो चीज अलाउ करनी पड़ेगी। अगर मैं वो चीज अलाउ नहीं करूंगा तो काली माता मेरे पे प्रसन्न नहीं होगी। अच्छा, जो चीजें जिसके लिए मांग रहा हूँ वो चीजें उनको नहीं मिलेगी। काली माता का जो भक्त होता है ना, जो उनकी पूजा पाठ करता है, उनको वो चीजें अलाउ होना बहुत जरूरी होता है। आज काफी पर्सन मंदिर हो या काली माँ का कोई स्थान हो, वहां पे कोई जाएगा, अब जाएगा तो वही चीजें, काली माँ को सबसे पहले तो ड्रिंक वगैरह चढ़ती है, वो बोतल लेके ही नहीं जाएगा तो काली माता सुनेगी कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो वही चीजें होती है ना। काफी मंदिर ऐसे होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता है, काली का जो रूप होता है उनके ऊपर होता है, काली का जो विकराल रूप में होती है काली माता, उनको ड्रिंक वगैरह चढ़ाया जाता है, मुर्गी की बलि देती है, बकरे की बलि दी जाती है। और काफी काली माता का जो होता है वो शांत रूप होता है, वहां पे ये चीजें अलाउ नहीं करते, तो वहां पे जो पंडित होते हैं वो ये चीज ले नहीं सकते हैं। हाँ, वो खा सकते हैं। और जो कलकत्ता में जो काली माई का जो घाट है, वहां पे तो ये चीजें अलाउ है सारी, वहां पे तो फिश वगैरह सब, हाँ, सारी चीजें चढ़ती है। तो वो जो चढ़ाएगा तो वो इंसान तो उस तरीके से ही रहेगा ना। वो ऐसे थोड़ी बोल देगा मैं इस चीज को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, मैं खाता भी नहीं या पीता भी नहीं, तो वो उनका भक्ति नहीं है, फिर वो पूजा कैसे करेगा? जो इंसान उस चीज को अलाउ करता है वही पूजा कर सकता है उसको। अच्छा, तो मैं वो पूछ रहा था आपसे मंत्र की, भाई ये जो महालक्ष्मी मंत्र होता है इसका तरीका क्या होता है करने का, और मंत्र क्या होता है ये बता दो, ताकि अगर और किस तरीके से करना चाहिए था कि मैं घर पे रह सकूं, घर पे रह के भी कर सकूं। लक्ष्मी माता का मंत्र यंत्र तो ऑनलाइन मिलते हैं, सारे सब मिलते हैं। ऑनलाइन तो कोई फायदा नहीं ना, ऑनलाइन मंगा के फायदा क्या होगा? वो तो आप कह रहे हो ना, सिद्ध करना पड़ेगा पहले। वो तो सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे कि जो काफी पर्सन आते हैं वो हमारे पास लेके आते हैं, तो हम उनको सिद्ध कर देते हैं। हाँ। फिर वो लेके जाते हैं। और वो भी ऐसे पंडित जी से कराना पड़ेगा, जो करवाना पड़ेगा, किसी से भी करवाओ, किसी भी ब्राह्मण पंडित के पास चले जाओ, जो कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित है, वहां से आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मी मंगा लीजिए, पंडित उनके पास चले जाना, उनके पास जाके उनको बताना जो चीजें हैं, मैं इसलिए लेके आया हूँ इसको, इसलिए मुझे उसको सिद्ध करना है, वो आपको सिद्ध कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर आप उसको घर पे रखो या अपनी गाड़ी में रखो, काफी लोग कहीं रखते हैं। तो पंडित जी मुझे वो काम करते हैं, उनसे पैसा आता है? पैसे नहीं आता है उनसे, ऐसा होता है कि बस थोड़ा सा जो नेगेटिविटी ऊर्जा होती है वो चली जाती है। अच्छा, क्योंकि मेरा सवाल यही होने वाला था कि भाई जब उनके सिद्ध करे हुए यंत्र से मेरे पास पैसा आ रहा है तो पंडित जी गरीब क्यों है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, बस वो एक विश्वास के लिए होता है कि उनके अंदर शांति हो जाती है थोड़ा। अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब श्री यंत्र मैंने घर पे रख लिया
सिद्ध करा हुआ, तो ऐसा नहीं कि पैसा बरसेगा। पैसे नहीं बरसे, पैसे तो कमाने से बरसेगा, काम करके जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आज काफी चीजें ऐसी थी कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, लेकिन किस्मत में भी जब लिखा है, जब इंसान कमाने जाएगा, घर पे बैठे किस्मत में कभी नहीं लिखा है। आज काफी पर्सन ऐसे आते हैं कि सर जो होगा देखा जाएगा, मेरी किस्मत में अगर लिखा है पैसे मैं बनूंगा तो मैं घर पे ही बन जाऊंगा, घर पे कोई नहीं। कोई भी चीज हो, उस चीज के लिए हमें उसके आगे अदृश्य करना पड़ेगा, कोई बिल्कुल, तभी हम उस चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। एक चीज और बताएगा लास्ट में, लास्ट मेरा सवाल है आपसे। एक महामृत्युंजय जाप होता है, वो हेल्थ के लिए होता है, मतलब अगर किसी की हेल्थ खराब है तो महामृत्युंजय जाप कराना चाहिए। जो मंत्र होता है वो ऐसा होता है कि उससे क्या होता है कि महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र जो होता है कि वैसे तो कभी भी बोल सकते हैं घर पे, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी बीमारी की वजह से बोला जाता है। उनके लिए तो वो सबसे बेस्ट ऐसा रहता है कि जो इंसान अपने घर पे सुबह या शाम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता है, जो जप करता है, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अच्छा, मतलब अकाल मृत्यु बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि वो अपना टाइम लेके ही जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि जिनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि 50 साल के बाद में उनकी डेथ होगी, तो 50 साल के बाद में ही डेथ होगी। कहने का मतलब कि जैसे कि एक होता है कि घर पे बैठे बैठे इंसान खत्म हो जाता है, तो वो तो होना है, तो वो तो होना है, चाहे वो आप कुछ भी करो। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का मतलब यही होता है। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि काफी लोग ऐसे समय से पहले एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से इंसान जाता है, हंसते हंसते जाता है, अचानक से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन के आगे आ जाता है, फांसी खा लेता है, होता है ना, काफी नहर में कूद जाता है, वो अकाल मृत्यु होती है। एकदम से कोई बीमारी होगी फिर ऐसा, हाँ, एकदम से अचानक से बीमार होकर तुरंत इंसान चला जाता है, वो अकाल मृत्यु होती है। तो उनके लिए क्या होता है कि डायरेक्टली ये जो महामृत्युंजय मंत्र होता है ना, ये इंसान का भी पढ़ते, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है तो वो पढ़ लेता है महामृत्युंजय मंत्र को, जैसे ज्यादा बीमार है या कोई बीमारी से ग्रस्त है या कोई वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ है, वो चीजें होती है ना, तो उनको ये चीजें करते हैं। अकाल मृत्यु उनकी, वो अकाल मृत्यु नहीं होती है। महामृत्युंजय का मंत्र वैसे तो सबको बोलना चाहिए, अच्छा है, वैसा तो है, बुरा तो है ही नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज है। आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जो समय से पहले जाना चाहता है, बिल्कुल कोई नहीं जाना चाहता, सब लोग डिले करना चाहते हैं, सब लोग ऐसे ही चाहते हैं कि आज 80 नहीं, मैं तो 100 साल का रहूं, सब लोग ऐसे चाहते हैं। मरने से देखो ऐसा है कि जिन्हें से कोई नहीं भागता। और ये असर करता है मंत्र? हाँ बिल्कुल करता है। महामृत्युंजय मंत्र तो ऐसे समझो कि सब जगह में चलता है ये तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल असर, पर गारंटी कोई नहीं है? नहीं, गारंटी होती है महामृत्युंजय मंत्र की, तो बिल्कुल गारंटी होती है महामृत्युंजय मंत्र। ये तो ऐसे समझो ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, मेरा पर्सनल शिव पुराण में लिखा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, कि ऐसा हम लोगों ने पूरा प्रॉपरली करा था। बिल्कुल होता है। महामृत्युंजय मंत्र का अगर कोई इंसान पाठ कर रहा है, अभी से लगा हुआ है, कंटिन्यू अगर वो कर रहा है, जैसे एक रूटीन होनी चाहिए इंसान की। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा हुआ था कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है और मैंने 2 साल के बाद में एक दिन पढ़ा था, फिर भी किसी की डेथ। नहीं, पंडित जी लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर जैसे अरे हॉस्पिटल में है कोई, तो महामृत्युंजय जाप करा लो 1,12,000 से, तो वो ठीक हो जाएंगे। उसमें ऐसे होता है कि अगर कोई बीमारी से वो ग्रस्त है, हाँ, ठीक है ना, कोई प्रभाव है, कोई चीज का प्रभाव होता है, जैसे बुरी चीजों का प्रभाव हो जाता है, घर के अंदर काफी चीजें होती है, पितरों का साया हो जाता है, कोई और चीज का साया हो जाता है, तो उसमें महामृत्युंजय मंत्र उसका थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है। जो चीजें होती है वो थोड़ा दूरियां बना लेती है। जो इंसान में दवाई वगैरह नहीं लग रही है, मेडिसिन नहीं लग रहा है, बीमारी से कहता है, वो थोड़ा सही हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि इंसान की जो मृत्यु है वो टल जाए, वो चीज नहीं है। अच्छा, वो तो ऐसे होता है कि जैसे कंटिन्यू हम बोल रहे हैं, वो इंसान ऐसी चीज में नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं मरता है। अचानक से जैसे बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, आपने बोल दिया उनको महामृत्युंजय का मंत्र, उसे बीमारी का थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा कम हो जाएगी, ऐसा होता है। बस ऐसा कुछ नहीं होता है, मृत्यु को नहीं टाला जाता है, मृत्यु को नहीं टाला। सर, इस सवाल जवाब के साथ मैं पॉडकास्ट आज यहाँ एंड करूंगा। रामगोपाल जी, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने क्लियरली बातें बताई कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और क्या एक्चुअली ये जो कल्चर है ना हमारा, जो पंडितों के साथ जो हमारा लेन देन और आदान प्रदान होता था पहले, वो बहुत खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग, बच्चों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। बच्चों ने क्या, मैं खुद ही मंदिर नहीं जाता। देखो, वो अपनी अपनी आस्था होती है, सारे सब लोग आस्था के ऊपर होते हैं, आस्था पे ही सारा सब कुछ होता है। किसी के अंदर आस्था होती है, आज लोग वृंदावन जाते हैं, बिल्कुल, वृंदावन जाने के बाद में लोग मगन हो जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। उनको वृंदावन जाने के बाद में लोग राधा नाम का जप करना शुरू कर देते हैं। आस्था होनी बहुत जरूरी थी। आस्था के बिना जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, मैं अभी कसार देवी गया था उत्तराखंड में, ठीक है। प्रॉब्लम आजकल ये हो गई है कि जो अंधविश्वास और ढकोसलेबाजी इतनी ज्यादा हो गई ना कि
पंडितों के ऊपर से लोगों का विश्वास थोड़ा सा उठ गया है, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में जो काम 5,000 में हो सकता था उसका 50,000 रुपए चार्ज करने लगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो अंधविश्वास तो सब जगह है, सारी जगह अंधविश्वास ही चल रहा है। कहने का मतलब लोग अब मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। अब लोग गंगा माँ को भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल मानते नहीं है ना लोग, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वो भी तो ना, लोग जाते हैं, लोग तीर्थ के लिए भी तो जाते हैं ना। लोग तो मानने के लिए, जो इंसान मानता है उस चीज को वो जाएगा वहां पे। जो इंसान को नहीं मानता है कि वो इससे जाने से क्या होता है, वो जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो दूर ही खड़ा रहेगा। मुझे मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर है। तो बस वही चीज है, वही चीज। सर इस बड़ी बढ़िया से नोट पे आज का पॉडकास्ट एंड करेंगे। धन्यवाद आपका आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपका भी, जो आपने मुझे टाइम दिया और मैं यहाँ पे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और होपफुली हमारी ऑडियंस जब ये एपिसोड देखेगी तो आप फिर से मंदिर जाना शुरू करो। फिर से चाहे आपको कुंडली नहीं दिखानी या पहले हाथ नहीं दिखाना है अपना, तो एटलीस्ट मंदिर जाना शुरू करो। जो हमारा धर्म जो कहीं हमसे खोसा गया है, हम लोग थोड़े से भटक गए हैं, उससे दोबारा से जुड़ना शुरू करो। देखो धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज पे अंधविश्वास कर लो, ठीक है। एक आस्था के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। वो आपको पॉजिटिविटी देती है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल देती है। अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हो कि ये चीज अगर मैं करूंगा और मेरे लिए चीजें ठीक होंगी, तो वो होती है। वो एक कॉस्मिक एनर्जी है जो आपकी हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी पर्सन ब्लैक मैजिक वशीकरण को भी कोई नहीं मानते तो वो पूजा पाठ के थ्रू भी करते हैं। बिल्कुल पूजा पाठ का भी होता है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक वशीकरण, पूजा पाठ के थ्रू करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आप कुछ भी करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बिलीव होना जरूरी है। बिलीव होना जरूरी है। और अगर आपको बिलीव है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताना कि भाई पंडित जी आपने ये बात सही बोली, हमें ऐसा लगता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि पंडित जी ने कुछ बात गलत बोली है तो आप प्लीज वो भी कमेंट करके बताइए कि नहीं आपने बात गलत बोली है, हमें आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों चीजें अलाउड है मेरे चैनल पे। मैं कभी कमेंट्स डिलीट नहीं करता हूँ, चाहे कितने ही नेगेटिव कमेंट्स हो, बल्कि मैं ट्राई करता हूँ नेगेटिव कमेंट्स का तो मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो प्लीज बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन होता है वीडियो के राइट हैंड साइड पे, उसके ऊपर सफेद कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब। हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शेयर जरूर करो इस वीडियो को। धर्म की बात है, थोड़ी सी फैला दोगे तो कोई बुराई नहीं है। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।